न्यूमरोलॉजी एक नंबर है, क्या है? नंबर आपके साथ में जुड़ा हुआ है। आपके साथ में कौन सा नंबर जुड़ा हुआ है? आपका नाम जुड़ा हुआ है ना? आपका बर्थ का नंबर जुड़ा हुआ है और नाम के जो अल्फाबेट्स है उनके एक नंबरिंग करके कोई विद्या हो चुकी है, डेवलप हो चुकी है, एक नंबर निकल। नाम का इतना प्रभाव रहता है, चाहे वो वस्तु हो, चाहे देश हो, कोई भी जगह हो, उस जगह पे नाम का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। दुनिया में सबसे रिच कंट्री कौन सी है अगर आप बोले तो? यूएस या अमेरिका। ठीक है। सबसे गरीब कंट्री कौन सी है तो बोलेंगे अफ्रीका। अब इन दोनों के नाम में एक साउंड प्रोड्यूस होता है, रिक। रिक मतलब होता है रिच। अब अमेरिका में कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है? एम, मतलब मैं रिक हूँ, मैं रिच हूँ। अफ्रीका में क्या साउंड प्रोड्यूस होता है? ऑफ। ऑफ मतलब होता है कोई चीज बंद हो जाना। बंद हो जाना किसकी? रिचनेस को बंद हो जाना। इसलिए अफ्रीका सबसे गरीब देश है और अमेरिका सबसे अमीर देश है। मानसी, मानवी। अब इसमें क्या है? साउंड क्या निकल के आ रहा है? मैन। मैन मतलब क्या होता है? आदमी। आदमी मतलब होता है जिसके कंधों पे बोझ रहे, आदमी जैसा काम करे। तो जो भी लड़की मनीषा, मानसी, मनीषी, मान्या, जिनके नाम में मैन आता है, तो ऐसी लड़की को जीवन में आदमियों की तरह जैसा काम करना पड़ता है। अगर आप देखेंगे तो मेनका गांधी, तो उनके नाम में मैन लगा हुआ है ना? तो मेनका गांधी बहुत अर्ली स्टेज में उनके ऊपर में बहुत सारी विपत्तियां हुई और अब उन्होंने अकेले बचपन में बच्चे को पाला और अपनी लाइफ को किया। हम जो सिग्नेचर करते हैं वो हमारी सोच के बारे में बताता है कि हम कैसा सोचते हैं, हमारा विजन क्या है। तो सिग्नेचर का डायरेक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारी सोच है, उससे जुड़ा हुआ है। कलर्स का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहता है। अभी कलर्स का भी इम्पैक्ट रहता है, 100% कलर का रहता है। मैं अभी आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके बता देता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप इस दुनिया में किस क्रिकेट टीम ने जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया। क्रिकेट टीम में अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा जीता है। उनकी जर्सी का कलर कौन सा है? येलो कलर। ठीक है। उसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि फुटबॉल में सबसे ज्यादा किसने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, तो ब्राजील। उनकी जर्सी का कलर जानते हैं आप क्या है? येलो कलर। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में जो आईपीएल मैच होते हैं उसमें सबसे ज्यादा किसने जीता है? चेन्नई सुपर किंग्स। उनकी जर्सी का कलर जानते क्या है? येलो कलर है। तो अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जा रहे हो तो आप फाइंड आउट करोगे कि जो भी जर्सी का कलर येलो पहनते हैं वो सबसे ज्यादा विनिंग उसमें जाते हैं। तो आप अगर ऐसा व्यक्ति जिसको बॉस उसको डोमिनेट कर रहा है, उसका सिग्नेचर अगर आप मिलवाएंगे तो आप पाएंगे कि जो भी अपना सिग्नेचर करता है उसका पहला अल्फाबेट है, उसके जो बाद वाले अल्फाबेट है उनकी हाइट उससे ज्यादा है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का एपिसोड बहुत मजेदार होने वाला है क्योंकि आज तक धर्म सूत्र में बहुत सारे पॉडकास्ट हुए, बहुत कुछ आपने सीखा, पर ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत खास है। आज आप जानने वाले हैं क्या सच में हमारा नाम हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालता है, कैसे डालता है, वो आज इस पॉडकास्ट में आप जानने वाले हैं कि नाम के सिर्फ नंबर से इफेक्ट आता है, नाम के साउंड से आता है। साउंड सुनते ही आप समझ गए होंगे क्या है ये नई चीज। तो पूरा पॉडकास्ट देखिएगा, बहुत मजेदार जाने वाला है क्योंकि आज आप सीखने वाले हैं एक नई चीज। आज हम जानेंगे न्यूमरोलॉजी का क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है, किस तरीके से हमारी लाइफ में इम्पैक्ट आता है। बहुत सारी रेमेडीज आप इस पॉडकास्ट में हम सर से रिक्वेस्ट करके साझा करेंगे और हर एक रेमेडी का बहुत अच्छा इफेक्ट आपकी लाइफ में आता है। तो ये पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उन्हें 15 साल का एक्सपीरियंस है। उनकी 15 साल का एक्सपीरियंस आज इस पॉडकास्ट में आप लोगों के साथ साझा किया जा रहा है। उनकी इतने सालों की मेहनत एक पॉडकास्ट में आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। प्लीज़ एक भी मिनट स्किप मत करिएगा और सर के चैनल को जाके प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टा पे आप आईडी हमारे स्क्रीन पे शो हो ही रही है और प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सर का नाम है डॉक्टर आर.एस. न्यूमरोलॉजिस्ट, जो कि 15 साल का सर के पास एक्सपीरियंस है। तो बहुत मजेदार पॉडकास्ट जाने वाला है, तो हम स्वागत करते हैं सर का। जी नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज हम आपसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं क्योंकि ऑफ कैमरा आपसे बात हो रही थी न्यूमरोलॉजी के साउंड्स की, जो आज तक किसी ने नहीं किया, तो उस पर चर्चा शुरू करते हैं। जी भारती जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे पॉडकास्ट में बुलाया। एंड जैसा कि आपने प्रश्न किया कि न्यूमरोलॉजी कैसे असर करती है, देखिए न्यूमरोलॉजी को असर करने के अलावा मैं आपसे पूछूं तो आसपास में जो आपके हर वस्तु है वो आपको इफेक्ट डाल रही है। राइट। न्यूमरोलॉजी एक नंबर है, क्या है? नंबर आपके साथ में जुड़ा हुआ है। आपके साथ में कौन सा नंबर जुड़ा हुआ है? आपका नाम जुड़ा हुआ है ना? आपका बर्थ का नंबर जुड़ा हुआ है और नाम के जो अल्फाबेट्स है उनके एक नंबरिंग करके कोई विद्या हो चुकी है, डेवलप हो चुकी है, एक नंबर निकल के आता है, वो भी न्यूमरोलॉजी नंबर से। इसके अलावा आप जो अपने एटीएम का पासवर्ड यूज करते हो, आप अपने जो
मोबाइल में पासवर्ड यूज करते हो, आपकी गाड़ी का जो नंबर है, आपके घर का नंबर है, हम आसपास में हर जगह नंबर से घिरे हुए हैं। राइट। ये सारे नंबर्स आपके पास में इफेक्ट करते हैं। अगर ये नंबर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैच करता हुआ रहे तो आपको जीवन में हर चीज सक्सेसफुल मिलेगी। क्या बात है है ना? सर। अगर आपको मैं बोलूं कि बहते हुए पानी में तैरने के लिए और बहाव जिस तरफ है उस तरफ आप तैरने के लिए मैं बोलूं तो आप थोड़ी सी मेहनत करोगे और 5 से 10 किलोमीटर आराम से तैर जाओगे। आराम से। राइट। और मैं वही बोलूं कि बहुत तेज है और आपको उल्टे डायरेक्शन में तैरने को बोलूं, आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप हार्डली 200 मीटर 300 मीटर ही तैर पाओगे। राइट। तो ये क्या है? यही तो है आज के जीवन में, यही तो हो रहा है। कुछ लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और वो कहीं नहीं पहुंच पा रहे। ऑफिस में, है ना, हर जगह पे। राइट। लड़की बहुत सुंदर है, अच्छी पढ़ी लिखी है, शादी नहीं हो रही है। कोई एक लड़की है, दिखने में उतनी अच्छी नहीं है, पढ़ी लिखी भी नहीं है, कोई गुण भी नहीं है, फिर भी अच्छी शादी हो के अच्छी जगह पर पहुंच गई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। कोई एक जॉब में है, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत नॉलेज है, उसका बॉस जो है उसको उसका आधा भी नहीं आता है ना? तो ये क्या है? यही तो लक है। लक नहीं है, आपके को जो फेवर करता है वो चीज के आप में साथ में हो। ठीक है ना? एक कमरे में अगर मैं आपको बोलूं कि इस कमरे का जो कलर है वो लाल कलर की दीवारें हैं, ठीक है, दूर में है, आपके पास में तो नहीं है, और एक कमरा जिसमें पूरे व्हाइट कलर की दीवारें हैं, ठीक है, किसमें आपको बहुत अच्छी नींद आएगी? व्हाइट वाले में आएगी। आपको आंख बंद करने के बाद तो पता नहीं चल रहा है कि कौन सा कलर है, फिर भी आपको व्हाइट में अच्छी नींद आएगी। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमको अफेक्ट करती हैं, ये नंबर्स हमको अफेक्ट करते हैं। तो जब ट्यून रहती है तो आपको असर आता है, नहीं ट्यून होती तो आपको असर नहीं आता है। यही न्यूमरोलॉजी है। हर अल्फाबेट का फ्रीक्वेंसी होती है, एक वाइब्रेशन होता है, ठीक है ना? तो वो वाइब्रेशन एक नंबर्स के फॉर्म में आपको डिनोट कर दिया गया है। वो नंबर्स आपके मैच करते हुए रहेंगे तो आपको सूट करेंगे। अगर वो नंबर्स आपको मैच नहीं करते तो आपको जीवन में तकलीफें होंगी। कितनी भी मेहनत कर लो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, आपको परेशानी बढ़ती रहेगी। बिल्कुल सही बात। यही न्यूमरोलॉजी है, यही सिग्नेचर एनालिसिस है और यही नाम के साउंड का इफेक्ट है। बिल्कुल। तो चर्चा शुरू करते हैं इसी से रिलेटेड। तो आरएस सर, जैसे न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है और सिग्नेचर एनालिसिस, जब ये तीनों मिलते हैं तो इनमें या तो पहले मुझे ये जानना था कि क्या तीनों में डिफरेंस है? जी, उनमें डिफरेंसेस हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का पहले आप अर्थ समझिए। एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? जब भी कोई बच्चे का सर इस धरती पे निकलता है अपनी माँ के गर्भ से, जब वो बाहर निकलता है तो जो ग्रहों की जो पोजीशन होती है आकाश में जी, उसकी फोटो क्लिक हो जाती है। वो ग्रह जैसे जैसे घूमते रहेंगे वो आपको इफेक्ट देते रहते हैं लाइफ में, तो वो एस्ट्रोलॉजी होती है। फिर जब वो बच्चा आता है तो उसका एक नाम देते हैं लोग कि आपके यहाँ गुड्डू दिया, राहुल दिया, तो सूर्यांश दिया, हिमांशु दिया, जो भी उसको नाम दिया, वो जो नाम का इफेक्ट है फिर उसके साथ जिस डेट में उसने जन्म लिया है वो डेट उसके साथ में जुड़ जाता है। 11 तारीख को पैदा हुआ, 12 तारीख को पैदा हुआ, तो जो नंबर्स अलग से जुड़े हैं उसके साथ जीवन में वो उसको इफेक्ट देते हैं, तो वो न्यूमरोलॉजी कहलाती है। फिर उसके और वो जिस घर में रहता है, आसपास में जो वस्तुएं उसके पास पड़ी रहती हैं वो उसके ब्रेन पे इफेक्ट डालती हैं, वो उसके हिसाब से अपने चीजों को अट्रैक्ट करता है अपने जीवन में, तो वो वास्तु का इफेक्ट हो गया। और लास्ट में जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो वो, जैसी आपने एक कहावत सुनी होगी कि जैसी सोच वैसे आप बनते हो, तो उसका मतलब क्या होता है कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है उस सोच की बात की जाती है। तो उसके बाद वो जैसे सिग्नेचर्स यूज करता है, अपनी चीजें यूज करता है, तो वो उसकी सोच को दर्शाती है, तो वो सिग्नेचर एनालिसिस है। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड भी हैं, ये सारे आपके सबकॉन्शियस माइंड पे इफेक्ट करती हैं और उसके हिसाब से आपको जीवन में अच्छी चीजें भी मिलती हैं और बुरी चीजें भी मिलती हैं। इस तरह से अलग अलग है। अच्छा, जैसे अभी आपने डिफरेंस बताया कि वैसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं कनेक्टेड भी है और हर किसी का एक अलग इफेक्ट भी आ रहा है, तो अगर किस में ज्यादा अप्रोच करें इफेक्ट ज्यादा जल्दी से आ जाता है उसका इफेक्ट? जी, अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपको मुंबई से दिल्ली जाना है तो आप फ्लाइट से भी जा सकते हैं, आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं और आप बाइक से भी जा सकते हैं। सबसे में आप मुंबई से दिल्ली ही पहुंचेंगे, लेकिन सब में कुछ अच्छी चीजें भी होंगी, कुछ बुरी चीजें होंगी। जैसे अगर आप फ्लाइट से जाते हैं तो आप बड़े आराम से बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको कॉस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा। वहीं अगर आप बस से जाते हैं तो आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन कॉस्ट कम लगेगा। तो उसी प्रकार से अगर आप वास्तु के कुछ उपाय करते हैं तो आपको कॉस्ट ज्यादा करना पड़ेगा, घर में कुछ तोड़ना पड़ेगा, कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली करते हैं तो कुछ पूजा पाठ करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ रेमेडिएशन करना पड़ेगा, तो उससे कम पैसा लगेगा। और अगर आप सिग्नेचर एनालिसिस या न्यूमरोलॉजी के थ्रू नाम को चेंज करते हैं तो आपको कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा और आपको रिजल्ट थोड़े फास्ट आएंगे। तो इन सब विद्याओं में मैं इसलिए न्यूमरोलॉजी की तरफ ज्यादा मेरा रुझान रहा, क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत फास्ट आते हैं
और सिग्नेचर एनालिसिस में भी रिजल्ट बहुत फास्ट आते हैं। क्या बात है सर। तो मतलब ये है कि आप नाम चेंज से ही जीवन चेंज हो जाता है, मतलब लाइफ आप चेंज कर सकते हो। जी हाँ, नाम का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है जी। और मैं तो ये कहूंगा कि नाम के हर जगह नाम का इतना प्रभाव रहता है, चाहे वो वस्तु हो, चाहे देश हो, कोई भी जगह हो, उस जगह पे नाम का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कंट्रीज के बारे में बताऊं, दुनिया में सबसे रिच कंट्री कौन सी है? अगर आप बोले तो यूएस या अमेरिका, ठीक है। सबसे गरीब कंट्री कौन सी है? तो बोलेंगे अफ्रीका। अब इन दोनों के नाम में एक साउंड प्रोड्यूस होता है, रिक। रिक मतलब होता है रिच। अब अमेरिका में कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है? एम, मतलब मैं रिक हूं, मैं रिच हूं। अफ्रीका में क्या साउंड प्रोड्यूस होता है? ऑफ। ऑफ मतलब होता है कोई चीज बंद हो जाना। बंद हो जाना किसकी? रिचनेस को बंद हो जाना। इसलिए अफ्रीका सबसे गरीब देश है और अमेरिका सबसे अमीर देश है। मतलब ये इसमें भी साउंड का भी इम्पैक्ट होता है नाम में। मैंने तो हमेशा देखा है एक नंबर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, पर साउंड का ज्यादा इफेक्ट होता है। थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहूंगी सर इसमें। डिटेल में अगर आप जाना जाए तो भारत में जो महिलाएं रहती हैं वो काफी पढ़ी लिखी होती हैं और अच्छी होती हैं, उसके बावजूद भी अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाती, क्योंकि उनके भारत की जो लेडीज के नाम जो होते हैं उनमें बहुत सारे नेगेटिव वाइब्रेशंस या उनके जो साउंड्स होते हैं वो पावरफुल नहीं होते। हालांकि दिनों में अभी जो नाम रखाए जा रहे हैं बच्चों के, जो लड़कियों के नाम रख रहे हैं, उसमें काफी अच्छे साउंड्स हैं। इसकी वजह से आज लड़कियां जो है पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रही हैं। उदाहरण के तौर पे लड़कियों के नाम में, कई लड़कियों के नाम में मैन की वाइब्रेशन रहती है, जैसे मनीषा, मानसी, मानवी। अब इसमें क्या है, साउंड क्या निकल के आ रहा है? मैन। मैन मतलब क्या होता है? आदमी। आदमी मतलब होता है जिसके कंधों पे बोझ रहे, आदमी जैसा काम करे। तो जो भी लड़की मनीषा, मानसी, मनीषी, मान्या, जिनके नाम में मैन आता है, तो ऐसी लड़की को जीवन में आदमियों की तरह जैसा काम करना पड़ता है। या तो उसकी शादी में डिले होगा, या तो फिर उसके बाद में शादी होने के बाद में हस्बैंड काम नहीं करता होगा तो खुद काम करेंगी, या डिवोर्स हो जाएंगे, या कुछ ना कुछ बहुत सारे इश्यूज रहेंगे जीवन में, जिसकी वजह से उसको आदमी की तरह काम करना पड़ेगा। ऐसे ही वाइब्रेशन जो होता है वो भी मैन के जैसा होता है। तो ही वाइब्रेशन वाली भी जो लड़कियां रहती है, जैसे हिमांशी, हीना, तो इन लोगों को भी इस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। आप अगर आप देखेंगे तो मेनका गांधी, तो उनके नाम में मैन लगा हुआ है ना। तो मेनका गांधी बहुत अर्ली स्टेज में उनके ऊपर में बहुत सारी विपत्तियां हुई और अब उन्होंने अकेले बचपन में बच्चे को पाला और अपनी लाइफ को किया। उसी प्रकार से सोनिया गांधी, तो सोनिया गांधी के नाम में सन है, सन मतलब होता है लड़का। तो सोनिया गांधी के जीवन में भी ऐसे ही संघर्ष करना पड़ा। तो ये दो वाइब्रेशंस हैं जो उनके जीवन में बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। क्या बात है सर। अभी तक मैं इतने पॉडकास्ट कर चुकी हूँ, बट अभी तक मुझे साउंड से रिलेटेड कभी नहीं किसी ने ये एक्सप्लेन किया है। पर अब थोड़ा सा वही है कि लालच आ ही जाता है। ऐसे कौन सा साउंड्स हो जो नए पेरेंट्स बन रहे हैं वो उस साउंड का यूज करें? देखिए, साउंड में कुछ अच्छे साउंड्स होते हैं। अगर बच्चों के नाम में उस तरीके के साउंड्स आ गए तो बच्चा ग्रो करता है। जैसे सन साउंड है, सन मतलब होता है मैन या फिर पावरनेस। तो अगर लड़कों के नाम में सन होगा तो उसमें मैनलीनेस ज्यादा रहेगी। जैसे सनी देओल, अगर सनी देओल को आप देखोगे तो एक फिटनेस लेवल है। संजय दत्त, तो उसमें सन साउंड है। सलमान में मैन लगा हुआ है तो थोड़ा मैनहुड लग रहा है उसमें। तो अगर किसी बच्चे की तबियत जैसे खराब होती है या बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज आते हैं तो इस तरह के लड़कों के नाम में आप साउंड डाल दीजिए। और लड़कियों के साउंड में ऐसे नाम रखिए जिसमें नाम में लास्ट में या से खत्म हो। या मतलब होता है यस, जैसे भाग्या, नव्या, या साउंड आ रहा है तो या से यसनेस आती है, तो पॉजिटिविटी आती है। तो इस तरीके के साउंड जो होते हैं वो उनके जीवन में उनको ग्रोथ दिलवाते हैं। क्या बात है। जैसे अभी हमने साउंड्स को लेकर चर्चा की है, ऐसे ही अगर कोई जिसकी एज 40 या 50 साल होती है, उसे पता चलता है कि मेरे नाम में ही डिफेक्ट है, अगर मैं नाम चेंज करता हूँ, मान लीजिए नाम भी चेंज करा लिया, तो उसका इफेक्ट कितने दिन में आएगा? क्या सच में इफेक्ट आएगा? जी 100%। मैं जिस फॉर्म की न्यूमरोलॉजी करता हूँ, जो साउंड्स या अल्फाबेट्स पे जिस पे करता हूँ, उस तरीके में 10 दिन के अंदर में न्यूमरोलॉजी के इफेक्ट आ जाते हैं। अगर जैसे कि ग्रह हमारे जीवन में प्रभाव डालते रहते हैं, उसी प्रकार से हर अल्फाबेट हमारे जीवन में प्रभाव डालता रहता है। जैसे आज मैं मान लीजिए 41 ईयर का हूं, तो मेरे पूरा नाम मुझ पे इफेक्ट नहीं करता रहता है। सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करता रहता है एक पर्टिकुलर अल्फाबेट मेरे जीवन में इफेक्ट करता है। अगर मैं उस अल्फाबेट को चेंज कर दूं या न्यूमरोलॉजिकली उसमें कुछ बदलाव कर दूं तो मुझे 10 दिन से लेकर 15 दिन के अंदर में मुझे रिजल्ट्स आ जाते हैं। बहुत ही तेज, पावरफुल, और कभी कभी साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं नाम में अगर आप चेंजेस करते हो तो ये न्यूमरोलॉजी जो है ये बहुत पावरफुल टूल है अगर आप जीवन में परेशानी फेस कर रहे हो उसको सॉल्व करने के लिए। क्या बात है सर। मतलब
इतना पावरफुल चीज अभी तक मैंने नहीं कि 10 दिन में उसका इफेक्ट आ जाता है। पर बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि जो साल हम सालों से नाम लेते चले आ रहे हैं, एक तो उसको हम चेंज कैसे कर रहे हैं, ठीक है। चेंज करने के बाद लोग तो उसी नाम से प्रोनाउंस करेंगे ना, कि अगर मेरा नाम भारती है तो अगर मेरे नाम में शायद कुछ चेंजेस का हो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, आई डोंट नो क्या चेंज करना है, तो क्या उस नाम के साउंड से लोग तो उसी नाम से बुला रहे हैं, कैसे इफेक्ट करेगी सर, थोड़ा डिटेलिंग। जी हाँ, तो मैं इसीलिए मैंने एक नई प्रकार की पद्धति डेवलप करी है जो मेरे क्लाइंट के लिए, क्योंकि जो 40-45 साल के लोग हो गए हैं, जो परेशान है अपने जीवन में, उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपना नाम चेंज कर सके। तो मेरा जो टेक्निक रहता है वो उसमें ये रहता है कि आपने जो नाम चेंज किया है उसको अपने सोशल मीडिया में आप यूज कर लो, या तो फिर आप एक नोटबुक बना के रोज उसको 51 टाइम्स आप उसको लिखो। सिर्फ इतना ही करेंगे तो आपको 10 दिन के अंदर में रिजल्ट मिल जाएगा। इसके अलावा एक नया टेक्निक जिसको मैंने क्रिएट किया है वो है न्यूमरो सिग्नेचर। इसमें मैं क्या करता हूं कि नाम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चेंज करके एक सिग्नेचर का डिजाइन बनाता हूं। इसमें एक तो डबल इफेक्ट आते हैं, सिग्नेचर का एक इटसेल्फ एक इफेक्ट रहता है और न्यूमरोलॉजी का अपना इफेक्ट रहता है, और वो करके मैं सिग्नेचर चेंज कर सकता हूं। अगर मेरा नाम प्रशांत है और मैं प्रशांत ना लिख के PS और अपना सरनेम लिखने लगूं तो किसी को समझ में नहीं आएगा कि मैंने नाम चेंज किया है। तो सिग्नेचर जो है वो बहुत फिजिबल है। अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप अपने सोशल मीडिया में और अपना जो रोज लिखने की प्रैक्टिस है ये भी करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो सर ये जैसे आपने सिग्नेचर की बात की, पहले तो मुझे ये जानना कि सिग्नेचर एनालिसिस क्या होते हैं, और इसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल में जानना चाहूंगी, फिर मैं आपसे 2-4 बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं दिमाग में, पूछूंगी आपसे। जी देखिए, हम जो लिखते हैं वो हम कैसे हैं उसके बारे में बताता है, हमारा व्यक्तित्व के बारे में बताता है, लेकिन हम जो सिग्नेचर करते हैं वो हमारी सोच के बारे में बताता है कि हम कैसा सोचते हैं, हमारा विजन क्या है। तो सिग्नेचर का डायरेक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड जो हमारी सोच है उससे जुड़ा हुआ है। तो इसलिए अगर आप सिग्नेचर में चेंजेस करते हैं तो आप अपने लाइफ में अपने माइंड के थ्रू उन अच्छी चीजें या बुरी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप कोई बैंक के क्लर्क हैं या जो छोटी पोस्ट में लोग बैठे हुए हैं कहीं पर भी, स्कूल्स में या कहीं पर भी, तो आप उनके सिग्नेचर देखेंगे तो वो बहुत ही छोटे से सिग्नेचर बनाते हैं, गोल गोल घुमाते हुए इधर उधर करते हुए छोटे सिग्नेचर होंगे। वहीं अगर आप कभी बड़े लोगों के देखेंगे, रतन टाटा के देखेंगे, अंबानी के सिग्नेचर देखेंगे, तो आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े ऐसे लंबे से सिग्नेचर करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बड़े बनने के बाद उन्होंने बड़े सिग्नेचर किए, उन्होंने बचपन से वैसे सिग्नेचर करते हुए आए, तो उनका विजन बढ़ा, उससे उन्होंने चीजें अट्रैक्ट करी, तो उसकी वजह से वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुए। आप शाहरुख खान देख लीजिए, अमिताभ बच्चन देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, जो बड़े लोग हैं उन लोगों के सिग्नेचर्स अगर आप देखेंगे तो वो लंबे रहते हैं और बड़े रहते हैं सिग्नेचर। तो जो लंबे सिग्नेचर है तो वो अपने जीवन में अपनी सोच को बढ़ाता है और सोच की वजह से वैसी चीजों को हम अट्रैक्ट करते हैं। क्या बात है जी। तो सर जैसे अभी आपने बताया सिग्नेचर की जब बात आती है तो लोगों के दिमाग में एक तुरंत ये सवाल क्लिक किया होगा कि हमने जो सिग्नेचर किए वो तो बैंक में हमने कर रखे हैं, हमारे अगर पैन कार्ड है उस पर भी हमारे यही साइन है, कैसे चेंज करेंगे? देखिए, पैन कार्ड में सिग्नेचर चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिग्नेचर एक बार आपने पैन कार्ड में कर दिया या पासपोर्ट में कर दिया तो उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा। लेकिन बैंक के सिग्नेचर, चेकबुक काटते हैं आप, वहां पर आप चेंज कर सकते हैं, और बैंक में सिग्नेचर चेंज करना बहुत ही आसान है। आप एक एप्लीकेशन दे देंगे तो आपको सिग्नेचर आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा, आप रोजमर्रा के जीवन में सिग्नेचर को यूज करना चालू कर दीजिए। अगर आप सिग्नेचर बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, जैसे आप IT फील्ड में हैं या कोई ऐसी फील्ड में जिसमें सिग्नेचर करने की कहीं जरूरत नहीं करती और आजकल डिजिटल हो चुके हैं, तो आप क्या कीजिए, एक नोटबुक बनाइए और उसमें 51 टाइम्स सिग्नेचर के डिजाइन को कीजिए, वो भी आपको उतना ही इफेक्ट देगा। क्या बात है सर, तो ये काफी इफेक्टिव है। 100% इफेक्टिव। जैसे बहुत सारी चीजें, सिग्नेचर्स के बारे में सुन लिया, नंबर्स के बारे में सुन लिया और एस्ट्रोलॉजी के बारे में सुन लिया, क्या सर जो हम कपड़े पहनते हैं, जो हमारे कलर्स हम वियर करते हैं, क्या वो हमारे जीवन में लकी होते हैं या उनका भी कोई इफेक्ट हमारी लाइफ में आने वाला है? कलर्स का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहता है। मतलब कलर्स का भी इम्पैक्ट रहता है? 100% कलर का रहता है। मैं अभी आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे के बता देता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप इस दुनिया में किस क्रिकेट टीम ने जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया। क्रिकेट टीम में अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा जीता है। उनकी जर्सी का कलर कौन सा है? येलो कलर। ठीक है। उसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि फुटबॉल में सबसे ज्यादा किसने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, तो ब्राजील। उनके जर्सी का कलर जानते हैं आप क्या है? येलो कलर। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में जो IPL मैच होते हैं उसमें सबसे ज्यादा किसने जीता है,
तो चेन्नई सुपर किंग, जिसमें उनकी जर्सी का कलर जानते क्या है? येलो कलर है। तो अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जा रहे हो तो आप फाइंड आउट करोगे कि जो भी जर्सी का कलर येलो पहनते हैं वो सबसे ज्यादा विनिंग उसमें जाते हैं। उसके अलावा मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। जो डार्क ग्रीन कलर होता है, बॉटल ग्रीन कहते हैं, वो कलर आपका हार्ड लक का कलर होता है। मतलब आपको जिताएगा, एक पोजीशन पे लेके जाएगा और वहां से आपके लक के थ्रू आपको हरा देगा। अगर आप बहुत सारे मैचेस देखेंगे, बांग्लादेश एक टीम है, बहुत बार वो जीतती रहती है, लास्ट मोमेंट पे वो हार जाती है। साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम है जिसको अनलकीस्ट टीम में कहा जाता है, जो हर बार जीतती रहती है और लास्ट मोमेंट पे वो हार जाती है। अगर आप पाकिस्तान की टीम को भी अभी देखेंगे तो वो भी कई बार मैच जीतती रहती है और लास्ट में जाके हार जाती है। आप तीनों में एक चीज कॉमन पाएंगे कि तीनों की जो जर्सी का कलर है वो डार्क ग्रीन कलर है। जिस समय पाकिस्तान का ड्रेस का जो कलर था वो पैरेट ग्रीन हुआ करता था, तब पाकिस्तान बहुत सारे मैचेस जीता करती थी, उसको हराना बहुत मुश्किल था। जब उन्होंने डार्क ग्रीन कलर किया तो उसके बाद में वो हारना चालू कर दी। वहीं इंडिया का जो ब्लू कलर है उसको जिस कंट्रीज ने कॉपी किया, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे आपका नेपाल हो, इनकी परफॉर्मेंस देखिए आप। ये अभी अभी आई है टीम और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया तक को हराने की कुव्वत कर लिया है। तो ये कलर्स का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। और एक आपके पॉडकास्ट के माध्यम से एक सलाह देना चाहूंगा लोगों को, अगर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और आप थोड़ा नेगेटिव हो रहे हो, मनी अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, तो आप क्या कीजिए, घर में जो रूटीन में होता है उसमें ग्रीन कलर की जो टी शर्ट्स होती है, वो भी लाइट ग्रीन कलर की टी शर्ट, वो लेके आप रूटीन में पहनना चालू कर दीजिए। आपको 1 मंथ के अंदर में प्रभाव दिखने लगेगा उसका। क्या बात है सर। तो जब पैसे की बात आ ही रही है तो सर ऐसी कोई आपके पास रेमेडी जो जिससे पैसा चारों तरफ से आए कुछ ऐसा कोई सॉल्यूशन देके जाइए। देखिए, आज के समय पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग पैसे के नाम से भ्रम फैला रहे हैं कि आज अमावस्या की रात है तो एक कपूर जला दो या लौंग जला दो और पैसे बरसने लगेंगे, चुटकी भर सिंदूर लाके चौराहे पे रख दो तो पैसे बरसने लगेंगे। ऐसा नहीं होता है। एक दिन में अगर आप कोई चीज चेंज करना चाहो तो ऐसा कभी नहीं होता है। एक दिन में तो आप दवाई खाएंगे तो आपका बुखार भी हमेशा के लिए नहीं उतरेगा, 2-3 बार तो आपको डोज कंप्लीट करना पड़ेगा। एंटीबायोटिक तक का 5-6 दिन का, 10 दिन का कोर्स होता है। तो आज जो बांट रहे हैं लोग वो बिल्कुल गलत है, मिथ्या है। अगर पैसा आपको चाहिए तो आपका सिग्नेचर, आपका नेम बहुत कुछ ट्यून्ड होना चाहिए, तब जाके आपके जीवन में पैसा अट्रैक्ट होता है। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल के लिए बोले तो मैं एक बोलूंगा कि पैसा 2 है। एक होता है पैसा आना, कि आपके पास में पैसा आ ही नहीं रहा, और एक होता है पैसा टिकता नहीं है। मैं 2 के लिए आपको एक रेमेडी बता देता हूँ। घर का जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन होता है, घर के सेंटर पे जाइए, कंपास को रख दीजिए और घर का साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो होता है, साउथ और ईस्ट डायरेक्शन जो होता है, वो आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। उस जगह पे श्री यंत्र की आप फोटो लगा दीजिए, ठीक है। और वो श्री यंत्र जो होना चाहिए वो रेड कलर का होना चाहिए। और रोज उस पे ना दीपक जलाइए, है ना। अगर दीपक नहीं जला पा रहे तो वहां पर एक बल्ब लगाइए रेड कलर का, उसको 2 से 3 घंटे आप जलाइएगा, ठीक है। और वहां पर पानी से रिलेटेड कोई भी आइटम हो, ब्लू कलर पानी का कलर होता है, नीला क्या बोलते हैं, ग्रीन कलर पानी का कलर होता है, ये पानी के कोई भी आइटम हो उनको वहां से हटा दीजिए। तो इससे आपके जीवन में पैसा बरसने लगेगा। दूसरा, पैसा स्थायी लक्ष्मी जैसे हम कहते हैं, नहीं, पैसा आना चालू हो जाएगा। अब वो पैसा टिकता नहीं है, आया और खर्च हो गए, पूरे अस्पताल में खर्च हो गए, है ना। कि पैसा आ तो रहा है, हाँ, रुक नहीं रहा। लोगों के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि मैम आपने पैसे की तो बता दी कि पैसे बारिश हो रही है पैसों की, और उस बारिश को रोके कैसे, तो उसकी स्थायी लक्ष्मी के लिए इसका मैं बहुत अच्छा आपको एक उपाय बताता हूँ। और इसी पॉडकास्ट में लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 2-3 महीने के बाद में जब आपके पास में पैसे आ जाए तो आप कमेंट कीजिएगा इसमें और बताइएगा रिव्यू कैसा हुआ है। तो आपको एक माय फर्स्ट बिलियन की एक फोटो मिलती है अमेजोन में या किसी और उसमें प्लेटफॉर्म में मिल जाती है, बड़ी आसानी से मिल जाती है ना। वैसी एक फर्स्ट बिलियन में क्या होती है, नोटों की बंडल की फोटो होती है। वैसे बड़ी से बड़ी, जितनी बड़ी आपसे हो सकती है उतनी बड़ी फोटो आप मंगवा लीजिए। घर का साउथ वेस्ट डायरेक्शन आप फाउंड आउट कर लीजिए। उस साउथ वेस्ट कॉर्नर पे कहीं पर भी वॉल पे आप उस बड़ी जो नोटों की बंडल की फोटो है माय फर्स्ट बिलियन, उसको आप वहां लगा दीजिए। अच्छा, एक चीज और कर दीजिएगा, एक 500 रुपए का नोट आप उसके पीछे चिपका दीजिएगा। आपके जीवन में पैसा कहीं से बड़ा अमाउंट आपके जीवन में बैंक बैलेंस में, सेविंग में टिक जाएगा पूरी तरीके से। आप स्टेबल हो जाओगे अपने जीवन में पैसे से रिलेटेड। ये उपाय करके देखिए। क्या बात है। जो भी करे प्लीज, जैसा भी रिजल्ट आता है, सबसे बड़ी बात सर ने कहा 2-3 महीने में जैसा भी, प्लीज कॉमेंट जरूर करिएगा सर। ऐसे ही अब जब न्यूमरोलॉजी की बात आई है तो वही है कि न्यूमरोलॉजी जब सुनते हैं ना तो लोगों का होता है कि क्या सच में इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है।
जी, मुझे ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर्स, बहुत सारे लोग आ गए हैं, और जब बहुत सारे लोग आते हैं तो भ्रम पैदा होता है ना, और झूठे चीजें भी आती है, तो उसकी वजह से भी भ्रम पैदा हुआ था। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, देखिए जैसे डॉक्टर्स अलग अलग होते हैं, एक होम्योपैथिक डॉक्टर होता है, एक आपका एलोपैथिक डॉक्टर होता है, एक आपका आयुर्वेदिक डॉक्टर होता है। अगर किसी को हार्ट अटैक आया है और मैं आपसे बोलूं कि आप होम्योपैथिक की दवाई खा लीजिए और हार्ट अटैक तुरंत सॉल्व हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। नहीं होगी, है ना। आपका अगर हेयर फॉल हो रहा है तो आप बोलोगे कि ये बहुत बड़ी चीज दी है और मैं इसके लिए समय दे सकता हूँ, तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास में जाओगे। ऐसे ही न्यूमरोलॉजी अलग अलग फॉर्म की होती है। एक आम पब्लिक ये सोचती है कि ये भी न्यूमरोलॉजिस्ट है, ये भी न्यूमरोलॉजिस्ट है, और लोग सोचते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट सिर्फ नंबर्स पे है, बल्कि नंबर्स नहीं है। नाम में जो साउंड्स निकलता है, नाम में जो अल्फाबेट्स होते हैं, एक एक अल्फाबेट आपके जीवन में प्रभाव देता है। तो अगर कोई पर्टिकुलर सारे कॉम्बिनेशंस ऑफ न्यूमरोलॉजीज को यूज करता है, तो मैं आपको कहता हूं कि 10 दिन के अंदर में आपको रिजल्ट वो 100% देगा। 10 दिन मैक्सिमम बोला मैंने आपको, 10 दिन के अंदर में आपको रिजल्ट जरूर आएंगे उसकी न्यूमरोलॉजी के इफेक्ट के। क्या बात है सर, अभी तक मैंने इतना कॉन्फिडेंस के साथ किसी को भी बोलते नहीं देखा है, और काफी अच्छा भी लग रहा है, काफी चीजें क्लियर भी हो रही हैं। ऐसे सर बच्चों का फोकस नहीं होता है पढ़ाई पे, क्या सच में न्यूमरोलॉजी उस पर भी इम्पेक्ट डालते हैं? अगर कोई बच्चे की अपना चेंज कराना चाहता है, हो सकता है नाम की साउंड में प्रॉब्लम हो सकता है उसके डेस्टिनी नंबर, आई थिंक आई डोंट नो क्या है, क्या सच में न्यूमरोलॉजी उसके फोकस को इम्प्रूव कर सकती है? जी हाँ, 100% न्यूमरोलॉजी किसी बच्चे के फोकस को इम्प्रूव कर सकती है। बच्चे के सबसे पहले तो आप नाम, ऐसा बच्चे का नाम मत रखिए जिसके नाम में नेगेटिव वाइब्रेशन हो। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, जैसे रुद्र या रुद्रांश। अब इस नाम में अगर आप साउंड्स देखेंगे तो रूड साउंड आता है, तो ऐसे बच्चे जो है ना बहुत उदंडे हो जाते हैं, बहुत बदमाश हो जाते हैं, अपने घर वालों की बात नहीं सुनते, माँ बाप की बात नहीं सुनते, स्कूल से कंप्लेंट आती है तो उसको कर देते हैं। तो ये रूड जो साउंड है इसकी वजह से आ जाता है ना। ऐसे ही कुछ बच्चों के नाम रहता है, जैसे सैट साउंड आता है, सैट, जैसे सत्या, सत्यम। सैट मतलब होता है बैठ जाना, तो ऐसे बच्चे क्या होंगे, बैठे रहेंगे, तबियत खराब होगी उनकी बहुत ज्यादा। या शी साउंड आ जाए किसी लड़कों के नाम में, जैसे ऋषि है ना, शिवम, शिशिर। शिशिर में तो 2 बार शी आया है। हाँ। तो ऐसे बच्चों की ना आप देखेंगे सर्दी खांसी, कुछ ना कुछ छोटी मोटी बीमारियां हमेशा जुड़ी रहेंगी उनके साथ में। तो आजकल जैसे बच्चों के नाम रख रहे हैं ना, विवान, विहान, तो ये थोड़े पावरफुल नाम है। ऑन साउंड आ रहा है इसमें, है ना। शी की वजह से क्या होता है, तबियत खराब होती है। तो बचपन में, आप बड़े होने में नाम नहीं चेंज कर सकते, लेकिन अभी जो समय है आप बच्चे का नाम चेंज कर दीजिए। अगर मैं पूछता हूँ लोगों से कि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं, तो बोले हम अपने बच्चों को अच्छा खिलाते हैं, अच्छे स्कूल्स में डालते हैं, उनको अच्छा देते हैं, सब कुछ देते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ कि जितने लोग आईआईटी से निकलते हैं, आईएम से निकलते हैं, वो भी गारंटी नहीं है सक्सेस के लिए, है ना। लेकिन मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि जो बच्चों का नाम बहुत अच्छा होता है वो अपने जीवन में ग्रो कर जाते हैं। तो नाम पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे न्यूमरोलॉजी है, जैसे बच्चों के फोकस पे हमने अभी बात की, ऐसी क्या बच्चों के हेल्थ पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है? जी हाँ, बच्चों के हेल्थ पे मैंने जैसे आपको बताया कि शिशिर हो गया, शिवम हो गया। शी साउंड जब अगर लड़कों के नाम पे आ जाए, शी मतलब होता है लड़की, अब शी साउंड लड़कों के नाम पे आ जाए तो वैसे लोगों के नाम से उस पर इफेक्ट आना पड़ता है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। एक फिल्म डायरेक्टर है या प्रोड्यूसर है, करण जौहर, ठीक है। अब करण जौहर में अगर आप थोड़ा देखेंगे, थोड़ा सा फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक आता है। अब आप पूछोगे कि उनके नाम में तो शी नहीं है, फिर भी क्यों आता है? लेकिन आप उनका नाम को अच्छे से सुनिए, करण जौहर। हर मतलब क्या होता है? अगर आप टॉयलेट में जाएंगे तो हिम और हर लिखा रहता है। हर मतलब होता है लेडी को डोनेट करता है। तो आप करण जौहर में देखेंगे थोड़े से फेमिनिस्ट कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं, बिकॉज ये। अगर आप उनके फादर के नाम में देखेंगे तो उनके में जौहर है, तो उनमें नहीं आया। क्यों? क्योंकि उनका नाम बहुत बड़ा है, तो उसमें बहुत सारे वाइब्रेशन के बीच में एक छोटा सा वाइब्रेशन है। लेकिन करण जौहर नाम में, छोटे से नाम में हर आ गया सरनेम में, तो वो हर का वाइब्रेशन उन पे इफेक्ट हो गया, हावी हो गया वो। जैसे अगर मान लीजिए नाम चेंज करा लिया, चेंज कराने के बाद क्या नोटिसेबल होता है कि कैसे पता चले कि नाम चेंज हो गया, अब एनर्जी हमारी अच्छी हो गई है? देखिए, हर चीज में नाम आपका इफेक्ट देना चालू कर देता है। इवन आप कैसा सोचते हो, आपको नींद कैसे आ रही है। सबसे पहले आपने चेंज करवाया ना, पहले 1 हफ्ता 10 दिन आप ये देखिए कि आपको नींद कैसे आ रही है और लोगों का आपके प्रति व्यवहार कैसा है। आपका कुछ रुके हुए काम थे वो आ गए या रुक गए, किसी से आपसे लड़ाई हो गई, अनबन हो गई, या फिर किसी से बहुत अच्छा हो गया, या आपको नींद कैसी आ रही है, आपकी हेल्थ कैसी हो रही है, ये चीज पे आप ध्यान दीजिए। इससे आपको पता चल जाता है कि नाम का इफेक्ट कैसा हो रहा है। और पहले 1 हफ्ते में नाम सबसे ज्यादा इफेक्ट देता है, तो उस समय पे आप एकदम विजिलेंट हो जाइए। अगर आपके साथ कुछ नेगेटिव हो जाए, आप रोक दीजिए वहां पर, दोबारा उस नाम में या न्यूमरोलॉजिस्ट को आप बोलिए कि मेरे को इससे ये असर हो रहा है, और वहीं रुक के उनको बोलिए कि आप दोबारा चेंज करके देखिए इसको।
ओके, मतलब अगर कोई नाम चेंज हो रहा है तो नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है तो उसे फिर से न्यूरोलॉजिस्ट से कनेक्ट करना ही पड़ेगा, राइट ना? जी। तो जैसे सर अब मान लीजिए अगर नाम चेंज किया तो उसके बाद जो नेगेटिव इफेक्ट होते हैं वो किस तरीके से दिखेगा सर? देखिए, न्यूमरोलॉजी में आजकल लोग अपने खुद से नाम चेंज कर रहे हैं जो कि बहुत डेंजरस है। जैसे आप मेडिसिन है ना, आप छोटे मोटे मेडिसिन जाके मेडिकल स्टोर से पूछ के ले लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप कोई हार्ड मेडिसिन ले लेते हैं तो आपकी जान पे भी आ सकती है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। एक एक्टर है इरफान खान करके, ठीक है। वो इरफान खान की स्पेलिंग जो थी वो IRFAN थी, इरफान खान। उस बंदे ने IRRFAN कर लिया, ठीक है। अब मैंने जो RR की थ्योरी एक निकाली है जिसमें नाम में कहीं पर भी डबल R आएगा, मैंने कई और वीडियो बनाया इस पे, तो कैंसरस होता है, आदमी को कैंसर होता है या ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। तो इरफान खान ने जब नाम चेंज किया उसके बाद देखिए उसको कैंसर हो गया और वो इस दुनिया से चले गए बहुत ही कम एज में, है ना। दूसरा कोई एग्जांपल देंगे तो किरण खेर है, उनका नाम KIRAN किरण खेर है, उन्होंने भी डबल R करवा लिया, ठीक है, KIRRON कर दिया, तो उनको भी सर्वाइकल कैंसर हो गया उनको, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे, जिम कैरी हो गए, वैरन बफेट हो गए, इन सबको अगर आप देखोगे इनके नाम में डबल R है तो उन सबको कैंसर हुआ है। कुछ सर्वाइव कर गए, कुछ मर गए, लेकिन सबके नाम में डबल R है। हाल ही के दिन में एक एक्टर था सिद्धार्थ सूर्यवंशी, अब उनके नाम में सूर्यवंशी में जो है था एक सिंगल R था, उसको डबल R किया, अचानक हार्ट अटैक हुआ, 40 साल का आदमी वहां से चला गया। तो नाम में कुछ अल्फाबेट बहुत डेंजरस होते हैं, बहुत केयरफुल होते हैं। I हो गया, R अल्फाबेट हो गया, इनको बहुत केयरफुली अपने नाम में डालना है, अदरवाइज ये आपके लाइफ तक भी ले जा सकता है। क्या बात है सर। जैसे अभी आपने RR कहा, तो ये RR थ्योरी इसकी है क्या सर? जैसे आपने नाम तो बता दिया पर इसकी थ्योरी में थोड़ा सा मैं डिटेलिंग में जानना चाहता हूँ। RR थ्योरी मेरी ये है कि आपके नाम में कहीं पर भी ना डबल R कंटिन्यूअस में नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे मतलब राजेश रामायण, तो उसमें R है लेकिन R के बाद में AJESH लिखा हुआ है और फिर रामायण लिखा हुआ है, तो वो चल जाएगा, लेकिन किसी के नाम में डबल R नहीं आना चाहिए कंटिन्यूअस। अच्छा, जैसे कोई होता है डबल E हो जाता है, जैसे लगा दे तो डबल E हो गया, ऐसे ही नाम में डबल R नहीं होनी, डबल आनी चाहिए। जैसे वीर नाम है तो VIR है वीर, किसी ने उसको न्यूमरोलॉजी से कंसल्ट करके VI डबल R नहीं करना है आपको। अगर दो डबल R कंटिन्यूअस में आ गया तो एक कुछ ऐसे साउंड प्रोड्यूस होते हैं जो गंभीर बीमारियों को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे अब लोगों को तो नहीं पता सर, एक न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, बड़े ट्रस्ट के साथ जाते हैं, नाम चेंज करा लिया। जब नाम चेंज कराते हो सकता है वो नाम सही से चेंज ना हुआ हो, उसका भी इफेक्ट आ सकता है जी। तो कैसे अवॉइड करें, कैसे पहचाने कि हमारा सही नाम चेंज हुआ है? देखिए, इसको पहचानने का तो सिर्फ एक ही तरीका है, जब आपको जिस भी न्यूमरोलॉजिस्ट ने नाम दिया हुआ है तो आप उस नाम को जैसे ही आपने यूज करना चालू किया, अगर आप चेंज करने के पहले उस नाम को यूज करना चालू कर दीजिए। आप क्या कीजिए, एक नोटबुक लीजिए और उसमें 51 टाइम्स बोल बोल के लिखिए। अगर आप 51 टाइम्स आपने, जैसे आज रात को आपने बोल के लिख दिया या सुबह बोल बोल के लिखा, तो अगले एक हफ्ते तक, मतलब हफ्ते भर आप लिखिए और अगले एक हफ्ते तक आप देखिए आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटित हो रही है। अगर पॉजिटिव घटनाएं घटित हो रही है तो इसका मतलब नाम आपको अच्छा सूट कर रहा है। अगर कुछ भी नेगेटिव होता है, एक सर्दी खांसी या बुखार भी होता है हल्का सा, तो नाम आपको नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, आप बिल्कुल बंद कर दीजिए वहां पर। बिल्कुल, जैसे अभी हमने बात की RR, ठीक है, क्या RR का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है जी, तो सही कॉम्बिनेशन क्या है, जो अल्फाबेट्स का सही कॉम्बिनेशन क्या है सर, वो भी थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए ना। ऐसे तो कॉम्बिनेशन बहुत सारे हैं, बहुत सारे, मतलब ये तो पूरा यूनिवर्स है, सारे अल्फाबेट के कॉम्बिनेशन में जाते हैं, लेकिन मैं कुछ अच्छे कॉम्बिनेशंस आपको बता देता हूं। जैसे G और G, जैसे R और R खराब होता है, वैसे G के बाद में अगर G अल्फाबेट आ जाए तो बहुत ज्यादा सक्सेस देता है, बहुत ज्यादा पैसा देता है। एक ब्रांड है मैगी, हम भी अपने बचपन में खा रहे थे, हमारे बच्चे भी अपने बचपन में खा रहे हैं और फिर हमारे बच्चों के बच्चे भी खाएंगे, बिकॉज मैगी में जो MAGG जो आया है वो कॉम्बिनेशन, डबल G का जो कॉम्बिनेशन आया है वो उसको मनी को अट्रैक्ट कर रहा है, फेम को अट्रैक्ट कर रहा है, सक्सेस को अट्रैक्ट कर रहा है ना। ऐसी एक सरनेम होते हैं, जैसे बग्गा, अब बग्गा में क्या होता है, डबल G आता है, तो आप कोई भी बग्गा व्यक्ति को देखेंगे तो उनके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी, बग्गे के पास पैसा आता रहेगा, है ना। तो ये डबल G जो है ये पैसा अट्रैक्ट करता रहता है। अग्रवाल में भी 2 अग्रवाल होते हैं, एक डबल G लिखते हैं, एक GA लिखते हैं, तो जो लोग डबल G करके लेते हैं वो देखना आप ज्यादा पैसे वाले रहते हैं, उनके जीवन में पैसा अट्रैक्ट करते रहते हैं। क्या बात है सर, मतलब इनका भी बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। मैं तो अभी तक जितने भी मैंने पॉडकास्ट किए हैं, सच बात बताऊंगी, अभी तक इतना इफेक्ट मैंने नहीं देखा कि डबल R आने से क्या हो सकता है, डबल G आने से सक्सेस भी मिल सकती है। तो अब सक्सेस की बात हो ही रही है तो कोई ऐसे टिप्स दीजिए कि अगर कोई बिजनेस कर रहा है उसमें सक्सेसफुल हो जाए। जी, आपने गौर किया होगा
एकता कपूर के सारे पिक्चरों के नाम किससे होते हैं? के अल्फाबेट से। हाँ। राकेश रोशन के पिक्चरों के का नाम किससे होते हैं? के अल्फाबेट से होते हैं। बहुत सारे फिल्म जो लोग हैं वो के अल्फाबेट को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, है ना। तो के अल्फाबेट कैसा एक बहुत अच्छा अल्फाबेट है, फेम और पैसे को अट्रैक्ट करता है। अगर आप याद करेंगे यश चोपड़ा जो डायरेक्टर थे या प्रोड्यूसर थे, उनकी 95% अगर आप फिल्में देखेंगे तो हमेशा हिट हुई हैं। क्या आपको पता है कि किसी जमाने से यश चोपड़ा जो है वो न्यूमरोलॉजी को यूज कर रहे हैं? अगर शौकीन की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए? शौकीन की स्पेलिंग में SAUKEEN होनी चाहिए या SHAUKEEN होनी चाहिए। आप उसकी अगर वो देखेंगे तो उसमें KEEN लिखा हुआ है। किसी ने आज तक गौर भी नहीं किया इस चीज को, हाँ, है ना। शौकीन। तो हाँ, कभी कभी अगर आप देखेंगे मूवी, कभी कभी में स्पेलिंग क्या होना चाहिए? KABHI। लेकिन आप गौर करना उसकी पोस्टर पे अभी देख के KABHI है पहला वाला, दूसरा वाला है KABHIE है। तो वो न्यूमरोलॉजिकली ट्यून किया हुआ है। जो लोग हैं वो सक्सेस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं न्यूमरोलॉजी यूज करके, हिडन रख के बट इस चीज को। तो न्यूमरोलॉजी तो बहुत पहले से बहुत सारे लोग, सक्सेसफुल लोग यूज कर रहे हैं ताकि नाम में अच्छे कॉम्बिनेशंस और अल्फाबेट्स को डाल के। अब आज की डेट में एक छोटा सा बिजनेस, मैंने उसको न्यूमरोलॉजी के बारे में नहीं मालूम तो मैं एक बहुत छोटा सा टिप देता हूं उसको। अपने बिजनेस का जो नाम है ना, 5 पावरफुल अल्फाबेट है, पॉजिटिव अल्फाबेट है, उसके हिसाब से रखें। के अल्फाबेट, जी अल्फाबेट, टी अल्फाबेट, बी अल्फाबेट और जे अल्फाबेट। ये 5 अल्फाबेट है। इससे अपने बिजनेस को का नाम रखेंगे तो 100% उनके बिजनेस शुरुआत में चलेगा, सक्सेस मिलेगा। नेगेटिव में कौन सा है? एच अल्फाबेट से अपना बिजनेस नहीं रखना। ऐसा नहीं कि एच अल्फाबेट से बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होते, लेकिन 100 में से सिर्फ 10 बिजनेस ऐसे होते हैं जो एच अल्फाबेट से सक्सेस होते हैं। और के अल्फाबेट या जी अल्फाबेट से अगर आप देखेंगे तो 100 में से 90 बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल होते हैं। हाँ, तो जिसमें ज्यादा सक्सेस मिल रही है उस अल्फाबेट को आपको यूज करना है। बिल्कुल। ऐसे ही सर, जब न्यूमरोलॉजी की बात हो रही है, ऐसी जब आप बता ही रहे हैं बहुत सारी टिप्स, तो कुछ ऐसी टिप्स दो जो लोग मकान खरीदते हैं, अपना सबका ड्रीम हाउस होता है कि एक मेरा घर लिया है, वो कौन से नंबर पे होना चाहिए? देखिए, मकान के लिए मैंने कई बार वीडियोस बनाए हुए हैं और मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से फिर से बोलना चाहूंगा, ऐसा घर जिसको जोड़ने पे 4 आता हो, ऐसा घर कभी नहीं लेना आप। ओके। जैसे घर नंबर, फ्लैट नंबर 1300 या 202। अगर 1 करोड़ का फ्लैट आपको 50 लाख में भी मिले तब भी नहीं लेना आप। 4 पे आने पे। हाँ, जिसको जोड़ने पे 4 आएगा। अब कोई जोड़ने पे, कई लोग बोलते हैं कि A202 है तो क्या A को भी काउंट करेंगे? नहीं, A को नहीं काउंट करेंगे। उस घर को जोड़ने पे अगर 4 नंबर आता है, ऐसा घर आप कभी मत लेना। ऐसे घरों में तकलीफें 100% रहेंगी, बीमारियां आएंगी, लॉसेस होंगे, तकलीफें आपके जीवन में भरी हुई रहेंगी। ठीक है, तो जो नए लेने जा रहे हैं उनके लिए रिकमेंडेशन यही है, क्योंकि आप इतना पैसा खर्च करते हैं तो ऐसी दुकानें, ऐसा घर कभी मत लीजिएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जहां भी रहते हो, आप अपना फ्लैट देख लीजिए। आपका घर जैसे मान लो 201 है तो आपके जस्ट बाजू वाला 202 4 नंबर होता होगा। आप उनके घर को देखेंगे, उनको बारे में जानेंगे तो आप जानेंगे कि उनके जीवन में बहुत ज्यादा तकलीफ है, बीमारियां घिरी हुई है। तो कभी भी ऐसा घर मत लीजिए जिसको जोड़ने पे 4 नंबर आता हो। ओके सर, तो इस चीज का विशेष कर ध्यान रखिएगा, सर ने बहुत आसानी से आपको बता दिया। ऐसे ही सर, जैसे आजकल आपने देखा है बहुत ज्यादा केसेस हो रहे हैं मैरिड को लेके, कहीं ना कहीं शादी टूट रही है, डाइवोर्स की तरफ जा रहे हैं जी। तो ऐसी कोई रेमेडी या कोई ऐसी टिप्स आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे? क्या सच में डाइवोर्स को रोका जा सकता है किसी रेमेडी या किसी टिप के द्वारा? जी, इसके लिए भी मैंने कई बार एक वीडियोस बनाया हुआ है। आज इस पॉडकास्ट में मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिसमें आप ऐसे रेमेडीज जो हैं जिससे आपके डिवोर्स ना हो सके या फिर उनके पति पत्नी के रिलेशनशिप जो है वो अच्छे रहे। क्योंकि हर पिता, हर भाई चाहता है कि उसकी बहन जहां भी शादी हो वो लोग खुशी खुशी रहे, उनके टूटे ना। और आज की डेट में बहुत ज्यादा रिश्ते टूटते जा रहे हैं, है ना, ये आपने ध्यान दिया। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि शाहरुख खान की वाइफ का नाम क्या है? गौरी खान। गौरी खान। और ऋतिक रोशन की वाइफ का क्या नाम था? उसका कुछ ऐसे ही था, सुजैन खान। सुजैन खान आई थिंक, है ना। हाँ। और अमिताभ बच्चन की वाइफ का नाम क्या है? जया बच्चन। जया बच्चन। अब आपने इसमें गौर किया, जया बच्चन और अमिताभ बच्चन की जोड़ी बनी हुई है, बनी हुई है ना। और ये शाहरुख खान और गौरी खान की जोड़ी बनी हुई है, बनी हुई है, ठीक है ना। और सुजैन खान की और ऋतिक रोशन की जोड़ी नहीं बनी हुई है, ठीक है ना। इनमें एक फर्क है। क्या? शाहरुख खान की वाइफ का जब मैंने आपसे नाम पूछा तो उसमें आपने उसको शाहरुख खान को गौरी आहूजा नहीं बोला, आपने शाहरुख खान की वाइफ का नाम बोला गौरी खान, ठीक है। अमिताभ बच्चन की जब मैंने वाइफ का नाम पूछा तो आपने बोला जया भादुरी,
भादुरी नहीं बोला आपने, आपने क्या बोला, जया बच्चन। हाँ। ठीक है ना। लेकिन जब ऋतिक रोशन की वाइफ के नाम मैंने पूछा तब आपने ऋतिक रोशन की वाइफ का जो उसका पेरेंटल सरनेम है वही बोला। तो लड़कियां जब शादी होके जाती हैं, ये यूनिवर्स आपके सबकॉन्शियस माइंड को समझता है, तो वही सिग्नेचर के थ्रू आप कौन सा नाम यूज कर रहे हो उसके थ्रू ही समझता है। तो जब लड़कियां शादी होके जाती हैं तो अपने हस्बैंड का सरनेम को अगर नहीं यूज करती है, अपने सिग्नेचर में नहीं यूज करती, अपनी लाइफ में यूज नहीं करती, तो डिवोर्स होने के चांसेस बना देता है। मैं ये नहीं कहता कि जो भी लड़की अपने हस्बैंड का सरनेम यूज करती है सबका डिवोर्स हो जाता है, लेकिन जितनों का डिवोर्स होता है वो मैक्सिमम ऐसी ही होती है, या तो सिर्फ अपना नाम लिखती है या तो अपना पुराना सरनेम लिखती रहती है, अपने हस्बैंड का सरनेम लिखती है। 99% ऐसी लड़कियां होती हैं डिवोर्स केसेस में। ठीक है ना। हर किसी का नहीं होता, लेकिन जिनका होता है उनमें ये ट्रेड्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले शादी करके क्या करना है आपको, अपने हस्बैंड का सरनेम लगा लेना है अपने साथ में, सिग्नेचर्स में सिग्नेचर चेंज कराना है, लगा लेना है। तो उससे क्या होगा, हस्बैंड से प्रेम बना रहता है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर शादी हो जाएगी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक लेडी के लिए किससे रिलेशनशिप होती है, उसकी सास से। हाँ, है ना, सास से रिलेशनशिप होती है ना। तो सिग्नेचर में जो सरनेम के बाद में सेकंड अल्फाबेट होता है वो सास को डोनेट करता है। ठीक है ना। तो जैसे किसी शर्मा से शादी हुई तो शर्मा में जो एस के बाद में एच आया, हस्बैंड का सरनेम शर्मा है मान लीजिए, तो एच अल्फाबेट उसकी सास से रिलेशनशिप को डोनेट करता है। तो जो एच है उसको बहुत सुंदर बनाए सरनेम लगा के, उसको बहुत साफ सुथरा एच लिखेंगी तो बहुत अच्छे रिलेशनशिप सास के साथ में बने रहेंगे। अगर मान लीजिए जैसे आपने बताया सेकंड अल्फाबेट सरनेम का कोई भी नाम हो, जैसे मेरा सोलंकी है तो एस के बाद में जो ओ आया आपका, वो ओ बहुत साफ सुथरा ओ बनाएंगे तो सास के साथ में रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे। क्या बात है, मैं सुंदर बनाती हूँ तभी अच्छे हैं मेरे। तो जैसे अगर मान लीजिए कोई जॉब है या करियर में लोग अपने सिग्नेचर करते हैं, क्या उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है उनकी जॉब में? 100%। देखिए आज की डेट में सबसे ज्यादा जॉब में क्यों परेशान है, सबसे ज्यादा जॉब में आदमी अगर परेशान है, मैं पूछूंगा तो किससे परेशान होगा, अपने बॉस से परेशान होगा, है ना। बॉस ऐसे होगा, डोमिनेटिंग होगा, हर बात पे डांटता होगा, चिल्लाता होगा, जानवरों जैसे बिहेव करता होगा। तो ऐसे जो सबऑर्डिनेट रहते हैं उनका जीवन एक एक दिन उनका निकलता कैसा है वो वही जानते हैं, उनकी तकलीफें वही समझ सकते हैं, ना उनके घर वाले समझ सकते हैं ना उनके कोई समझ सकता है। वही जानता है कि वो ऑफिस जाके क्या झेल रहा है, और उसको एक एक दिन ऑफिस जाने में जान पे आती, फिर भी वो जाता है क्योंकि पैसे कमाने हैं। तो आप अगर ऐसा व्यक्ति जिसको बॉस उसको डोमिनेट कर रहा है, उसका सिग्नेचर अगर आप बुलवाएंगे तो आप पाएंगे कि जो भी अपना सिग्नेचर करता है उसका पहला अल्फाबेट है, उसके जो बाद वाले अल्फाबेट है उनकी हाइट उससे ज्यादा है। समझा। जैसे कि किसी का नाम मान लीजिए श्वेता है, तो एस जो लिखा हुआ है उसके बाद में जो एच है या टी है, उस एस से बहुत ऊपर निकल गया उसका अल्फाबेट। तो जो बाद वाले अल्फाबेट की अगर हाइट बहुत ज्यादा है तो ऐसे व्यक्ति को डोमिनेंस फेस करना पड़ता है बॉस से। ठीक है। तो इसका रेमेडिएशन सिंपल है, आप अपने जो सिग्नेचर बना रहे हैं उसका पहला अल्फाबेट जो है उसके हाइट को बढ़ा दीजिए। 1 महीने के अंदर में या तो आपका बॉस नहीं रहेगा या तो आपको दूसरी जॉब लग जाएगी, आप कहीं और चले जाओगे और वहां पर ऐसा बॉस नहीं मिलेगा आपको। आप ये कर दीजिए। मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को 100% यूज किया हुआ है मेरा, इससे उनका प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है। पहला अल्फाबेट आपका ऊंचा होना चाहिए, फिर आपको कोई डोमिनेट नहीं कर पाएगा। जैसे मान लीजिए लोग बार बार सिग्नेचर चेंज करा रहे हैं, क्या हर बार एक नया इम्पैक्ट दिखेगा उनकी लाइफ में? 100% उनकी लाइफ में हर बार एक नया इम्पैक्ट दिखेगा, लेकिन सबसे बेस्ट रेमेडिएशन ये कि पहले एक ही बार करवाइए और बढ़िया तरीके से अपने सिग्नेचर को करवा लीजिए। क्या बात है। अब हम थोड़ी सी ऐसा न्यूमरोलॉजी में और जानना चाहती हूँ। ऐसे मैंने सुना है कि जैसे भी आपने 4 नंबर हाउस के लिए बताया, ऐसे कौन से वो नंबर हैं जो स्ट्रगल फेस करते हैं पूरी लाइफ? देखिए हर चीज का एक यूनिवर्स में हर चीज को एक जगह दी गई हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई 4 नंबर का है या 3 नंबर का या 2 नंबर का तो स्ट्रगल फेस किया हुआ है। क्योंकि मैं अगर आपको बोलूं 4 नंबर स्ट्रगल वाला है तो 4 नंबर वाले में बहुत सारे लोग आपको रिच भी मिलेंगे, 8 नंबर में भी रिच मिलेंगे और बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन पे बैठे होंगे। हमारे प्रधानमंत्री खुद 8 वाले हैं, 17 का बर्थ वाले लोग हैं, है ना। अगर दुनिया का नॉर्थ कोरिया के तानाशाह को बोलेंगे तो वो 8 तारीख के बर्थ वाले हैं। ठीक है ना, ये तो राजा हैं। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसमें स्ट्रगल फेस होता है। उस स्ट्रगल के साथ साथ में आप अपना न्यूमरोलॉजिकली नाम कैसा यूज कर रहे हो, आपका नाम ट्यून्ड है कि नहीं ट्यून्ड है, आपका सिग्नेचर ट्यून्ड है कि नहीं है, आप जिस घर में रह रहे हो वो ट्यून्ड है कि नहीं हो, आप जिस व्हीकल में रह रहे हो वो ट्यून्ड है कि नहीं है, और आप जो डेली रोजमर्रा में जो नंबर्स को यूज करते हो अगर वो प्रॉपरली आपने यूज नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम होगी। ऐसा तो कोई भी नंबर नहीं है जिसमें पैदा होके वो एकदम सक्सेस की गारंटी आपको बना दे। और सर जैसे आपने बताया कि अभी हम बात कर रहे थे जैसे अगर किसी बच्चे की हेल्थ बार बार खराब होती है तो उसका भी कनेक्शन एक सिग्नेचर एनालिसिस से या न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करता है?
जी हाँ, अगर बच्चे की हेल्थ बार बार खराब हो रही है तो जैसे मैंने बताया कि उसके नाम के वाइब्रेशंस खराब है, उसमें कहीं ना कहीं नाम के वाइब्रेशंस ऐसे आ रहे हैं जो उसकी तबीयत को खराब कर रहा है। जैसे इर आई आ रहा है, किरण में इर आ गया, तो इर साउंड अगर आ रहा है नाम में तो हो सकता है उसकी वजह से तबीयत खराब हो। शी साउंड आ गया तो वो भी उसकी तबीयत खराब कर सकता है ना। एस के आ गया, एस के जो है सिक का साउंड प्रोड्यूस करता है, कौशिक, अब इसमें सिक का साउंड आ रहा है तो भी वो हेल्थ के इश्यूज खराब कर सकता है। डबल ई आर आ गया, हीर, नीर, तो डबल ई आर आ गया तो ये भी हेल्थ इश्यूज खराब करता है। मतलब ये तीनों कनेक्ट हो गए तो हाँ, अगर ऐसा हुआ तो उसको एनालिसिस करना पड़ता है, पूरा प्रोसेस होता है। अगर आप एनालिसिस करेंगे तो ऐसे कॉम्बिनेशन को आप हटा दीजिए, बच्चे की हेल्थ तुरंत ठीक होने लगेगी। तो सर साउंड के और थोड़े बहुत इफेक्ट और बता दीजिए प्लीज सर। देखिए, साउंड के तो ऐसे बहुत सारा, हर 150 करोड़ का देश है तो कम से कम 100 करोड़ लोग के अलग अलग नाम हैं। तो साउंड के ऐसे एक पॉडकास्ट में बताना तो मुश्किल है, लेकिन कुछ नाम जो होते हैं जो वर्स्ट होते हैं, जिसकी वजह से उनको जीवन में परेशानी झेलनी पड़ती है। लड़की के नाम में जैसे मैंने बताया आपको मैन लगा हो, मानसी, मनीषा, मान्या, ये सब बहुत इश्यू करते हैं। वैसे लड़कों के नाम में ही और मैन दोनों लग जाए तो उसको बहुत ज्यादा जीवन में तकलीफ देता है। जैसे हिमांशु हो गया, है ना, तो ही भी लगा और मैन लगा, ऐसे आदमी को बहुत दिक्कत करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। सू हो गया, सू मतलब होता है, क्या होता है यूएस में अगर कोई केस कर देता है, आई विल सू यू। सू मतलब क्या होता है, केस कर देना, ठीक है ना। तो जैसे सुदीप हो गया, सुशांत हो गया, तो इनके जीवन में ना कॉम्प्लेक्सिटी भरी रहेगी, जीवन तकलीफें भरी रहेगी, कॉम्प्लेक्स रहेगा जीवन सू वाइब्रेशन की वजह से। तो ऐसे जो कॉम्बिनेशन है अल्फाबेट्स के वो नहीं होने चाहिए। आप देखिए साउंड्स का इफेक्ट कितना ज्यादा है ना। अगर आपसे मैं पूछूं कि धन की देवी कौन सी है, लक्ष्मी, लक्ष्मी है ना। और लक्ष्मी ही क्यों है, काली क्यों नहीं है, दुर्गा क्यों नहीं है? लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मी के साउंड में ही है। लक्ष्मी क्या है, लैक मी, लैक मतलब होता है 1 लाख, लैक्स बोलूंगा तो क्या होगा, बहुत लाख, हाँ, और मी मतलब मेरे पास में, लैक्स मी, है ना, तो मेरे पास में बहुत सारा धन है। ऐसे ही नाम में एक साउंड होता है, निम्नोलॉजिकली अगर देखा जाए, बा साउंड होता है ना, बा, वो पैसे को अट्रैक्ट करता है ना। इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल कौन सी है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है? जो फाइनेंशियल कैपिटल सिटी कौन सी है बड़ी, तो मुंबई है ना। मुंबई में मुंबा, बाई, बा साउंड आ गया, है ना। अगर मैं पूछूं कि इंडिया में सबसे अमीर आदमी कौन है, जिसका अंबानी, अंबा, है ना। उसके बाद में अगर आप सऊदी में जाओगे तो सबसे ज्यादा पैसे वाला जगह कौन सी है, दुबई, बा। तो ये जो बा साउंड है वो पैसे को अट्रैक्ट करता है। अब आप सोचिए, आप अपने पास में अगर ये नाम में अल्फाबेट को नाम में डाल देंगे तो आप पैसा अट्रैक्ट करने लगेंगे। क्या बात है। जैसे अगर नाम में आरव, आरव में RAV, रेव, रेव साउंड आ गया। अब रवीश हो गया, आरव हो गया, तो ये जैसे मैंने रुद्रांश बोला था ना, बच्चे रूड हो जाते, आरव में रेव साउंड आ गया। रेव मतलब होता है ऊट पटांग बकना, तो ऐसे बच्चे क्या करेंगे, ऊट पटांग बोलेंगे, गंदी बात बोलेंगे। रवीश नाम हो गया, रेव, तो वो भी बहुत ज्यादा ऊटपटांग बकेंगे। रवीशा, तो RAV का कॉम्बिनेशन आ गया, तो ऐसे लोग ऊटपटांग बोलेंगे कुछ बहुत ज्यादा। ये है इफेक्ट साउंड का। मतलब देखा जाए तो आरव साउंड तो बहुत उसमें जा रहा है, मतलब नाम को देखते हो एक अलग ही प्रोनाउंसिएशन निकल ही रहा है उसका। जी, क्या बात है। तो उसके लिए एक सही न्यूरोलॉजिस्ट होना चाहिए जी। अब लोग कहेंगे कि किसी को न्यूरोलॉजी सीखनी है जी, तो कहाँ किस तरीके से सीख सकता है, कैसे टीचर को चुने वो? देखिए, मैं तो सजेस्ट करूंगा जिसको भी न्यूमोलॉजी सीखनी है, थोड़ा बहुत किताबों से पढ़े। पहले किताबें आज की डेट में बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में। आप कोई भी पतली सी छोटी सी चेल्डन न्यूमोलॉजी की बुक लगा लीजिए, पाइथागोरस न्यूमोलॉजी की बुक लगा लीजिए, लोशो ग्रिड न्यूमोलॉजी, और अलग अलग प्रकार की बहुत सारी वैदिक न्यूमोलॉजी आती है। सारी किताबों को लाके थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। उसके बाद किसी एक्सपर्ट न्यूमोलॉजिस्ट जिसको सारी चीजों का ज्ञान है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रिड बना के बैठे हुए, क्योंकि ग्रिड मैंने जैसे बताया आपको होम्योपैथिक है, वो उतनी असर नहीं देगी। आपके पास में जो लोग आ रहे हैं वो बहुत परेशान है जीवन में, उनको ये लोशो ग्रिड से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाले कि आपने अपना ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर मान लिया और एक पर्टिकुलर नाम पे ले आया, उससे बहुत कुछ होने वाला नहीं है। आप जब तक अल्फाबेट्स को नहीं समझेंगे, साउंड्स को नहीं समझेंगे, पाइथागोरस न्यूमोलॉजी को नहीं, उनके कॉम्बिनेशंस को नहीं समझेंगे, है ना, हर अल्फाबेट के बाद में जो अल्फाबेट्स आ रहा है उनको नहीं समझ पाएंगे, तब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। मैं खुद अपना बता रहा हूँ, मेरा जो नाम है वो नाम मैं यूज नहीं करता हूँ। लोग मुझे RS न्यूमोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। मैंने तो अपना नाम नहीं चेंज किया, सिर्फ RS न्यूमोलॉजिस्ट यूज करने लगा, लोग मुझे RS बोलने लगते। तो एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन जो मेरी डेट ऑफ बर्थ से मैच करता हुआ है वो मैंने यूज करने लगा, क्योंकि मेरे माँ बाप तो न्यूमोलॉजिस्ट नहीं थे ना, है ना। लेकिन मैं न्यूमोलॉजिस्ट हूं, इसलिए मैंने अपना नाम चेंज कर लिया, अपने बच्चों का नाम कर लिया, अपने सब पहचान वालों का नाम चेंज कर लिया। तो इस तरीके से स्मार्टली आप नाम यूज करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अल्टीमेटली हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, रेमेडिएशन। राइट। तो ऐसी कोई जनरल रेमेडी जो हर कोई व्यक्ति यूज कर सके, चाहे उसका नाम में प्रॉब्लम्स है
या कुछ भी, मतलब एक ऐसी रेमेडी का कोई पार्ट दे के जाइए जो हर किसी पे इम्पैक्ट डाले। देखिए, रेमेडीज तो न्यूमरोलॉजी में बहुत सारी एनालिसिस करनी पड़ती है, उसके बाद ही हो पाती है। लेकिन कुछ मैं टिप देना चाहूं तो आप अपने बच्चे का नाम GJKTB ये 5 अल्फाबेट से रखिए। तो इससे क्या होगा, उसके जीवन में तकलीफें कम रहेंगी। अगर आई भी तो कम रहेंगी, क्योंकि इन अल्फाबेट्स पे कम आती है तकलीफें। और उसमें अच्छे अल्फाबेट Y हो गया या A अल्फाबेट ज्यादा डाल दिया आपने, तो ये सब जो अल्फाबेट N अल्फाबेट है, ये सब अल्फाबेट को रखिए। अवॉइड कीजिए कौन से, H अल्फाबेट को अवॉइड कर दीजिए। H अच्छा नहीं, डबल E को अवॉइड कर दीजिए, डबल I को अवॉइड कर दीजिए, डबल R को अवॉइड कर दीजिए। R डेंजरस अल्फाबेट है, अगर उसका कॉम्बिनेशन प्रॉपर नहीं बैठा या I का नहीं बैठा तो जीवन में बहुत गिराता है, और अगर उठाता है तो फिर बहुत ऊपर उठाता है। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस को आप देख सकते हैं। दूसरा, रेमेडिएशन के नाम पे अगर देखा जाए तो जो मैंने आपको मनी का बताया था कि अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप अपने मनी की फोटोज आप रख दीजिए तो आपको रहेगा। अगर अपॉर्चुनिटी जीवन में नहीं आ रही है तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप बहते हुए जल, और बहता हुआ जल कैसा होना चाहिए, समंदर का नहीं होना चाहिए, जो वाटर फ्लो फॉल होते हैं, जो मीठा पानी होता है उसका होना चाहिए, दिखना चाहिए जंगल का पानी बहता हुआ आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप रख देंगे या फाउंटेन रख देंगे तो आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी आने लगेगी। क्या बात है सर। तो ऐसे न्यूमरोलॉजी में एक 11 नंबर और 22 और 23 को बहुत महत्वता दी जाती है। जी देखिए, दुनिया में मैंने जैसे आपको बताया कि हर नंबर में आपको गरीब भी मिलेंगे, अमीर भी मिलेंगे, हेल्दी भी मिलेंगे, अनहेल्दी भी मिलेंगे, हर नंबर में मिलेंगे। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसमें बता दिया कि ये नंबर में पैदा हो गया तो आपका दुर्भाग्य, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप पर्टिकुलर नाम का कॉम्बिनेशन कैसे यूज करते हैं उसके ऊपर में बताया जाता है। 11 नंबर और 22 नंबर ये कार्मिक नंबर कहलाते हैं, ठीक है ना, मास्टर नंबर कहलाते हैं। तो मास्टर नंबर क्या होते हैं, जिनका पिछले जन्म में कुछ काम था, आधा हुआ है, आधा करने के लिए इस जन्म में आए। इसलिए 11 नंबर 22 नंबर कुछ बड़ा करते हैं, और जो बड़ा है वो अपने जीवन में 35 के बाद में ज्यादा प्रभाव आता है आपके जीवन में, तो उसके बाद उस चीजों में जुड़ जाते हैं। बस यही फर्क है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी आप अमीर और गरीब का इससे आंकलन नहीं कर सकते। सक्सेस और अनसक्सेस को 11 नंबर या 22 नंबर से आप आंकलन नहीं कर सकते। जैसे बहुत एक ही टाइम पे बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं जी, एक ही माँ के कोख से 2 बच्चे जन्म ले लेते हैं, जुड़वा बच्चे, टाइम एक सब कुछ सेम है, तो क्या उनकी पूरी लाइफ सेम रहेगी? जी, आपने जो ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। और बचपन से जब भी मैं एस्ट्रोलॉजर का सुनता था, हमारे घर में भी पूछते थे, तो मेरे मन में ये सवाल होता था कि जो लोग जुड़वा पैदा होते हैं, जैसे मेरी मदर जुड़वा है, तो दोनों एक ही टाइम पे पैदा हुई है, एक ही नंबर, एक ही डेट पे पैदा हुई है और एक ही टाइम पे पैदा हुए, तो दोनों की जिंदगी तो एक जैसी होनी चाहिए। बट लेकिन दोनों की जिंदगी में तो चेंजेस हैं, काफी चेंजेस हैं। तो क्यों है ऐसा, है ना? अगर कुंडली में देखते हैं तो कुंडली में तो जो आपके ग्रह नक्षत्र के हिसाब से बताते हैं तो उसके हिसाब से तो वैसा होना। तभी मैंने न्यूमरोलॉजी पे ज्यादा इंटरेस्ट दिया, क्योंकि दोनों जो बच्चे एक साथ पैदा हुए, एक ही समय पैदा हुए, लेकिन उनका नाम अलग है। तो आज जैसे ये 5 तारीख को कोई बच्चा पैदा हुआ है 4:30 बजे, तो उसका नाम रमेश है और दूसरे का नाम सुरेश है। तो 5 तारीख को 4:30 बजे के साथ में रमेश नाम का जो लड़का है उसका आर का वाइब्रेशन या ए का या उस अल्फाबेट्स के वाइब्रेशन उसके साथ में लग रहे हैं। सुरेश का SU और जो रेश लगा या जो भी साउंड्स निकल रहे हैं और जो भी नंबर कॉम्बिनेशन होता है वो आ रहा है। तो इसलिए उनके जीवन में अलग अलग जीवन में घटनाएं घटित होती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन। अगर कोई जुड़वा बच्चे पैदा हुए और आप उनका सेम नाम रख दीजिए, आप देखोगे दोनों की घटनाएं भी जीवन में एक जैसी होंगी काफी हद तक। अच्छा, मतलब कह सकते हैं कि नाम का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। नाम का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। अभी हाल ही के दिन में हमारा इंडिया और पाकिस्तान की वॉर चल रहा है ना, और पाकिस्तान और इंडिया एक ही टाइम पे ग्रो किया था, एक ही टाइम पे मतलब आजाद हुए थे या बने थे। आज इंडिया कहाँ पर है और पाकिस्तान कहाँ पर है, ठीक है ना? तो उसका एक रीजन है, उनके नाम पे बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है ना? पाकिस्तान के नाम में लास्ट में 10 लगा हुआ है। 10 मतलब क्या होता है? जल जाना, झुलस जाना, ठीक है ना? टाइटैनिक मतलब टाइट मतलब होता है कोई चीज को पकड़ लिया आपने। 10 मतलब होता है जल जाना, झुलस जाना। और निक का मतलब होता है दरार। अगर आप गूगल में सर्च करें तो निक का मतलब होता है दरार। तो टाइटैनिक जहाज के साथ में यही हुआ था। टाइट मतलब एक जगह रुक गई थी और उसमें एक दरार हुई और दरार की वजह से 10 हो गई, मतलब जल गई, झुलस गई और टूट गई पूरी तरीके से। तो 10 नाम से कोई भी कंट्री का या कोई भी जगह का नाम होगा, किसी का नाम में अगर आ रहा होगा तो कभी सक्सेस नहीं हो पाएगी। पाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, सब में 10 लगा हुआ है। अब ये देखिए कोई भी कंट्री ग्रो नहीं कर पाई है, इनमें हमेशा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। खालिस्तान, सब में 10 लगा हुआ है ना? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे कंट्री में चिड़िया किसको कहा जाता है, सोने की चिड़िया किसको बोलते हैं, तो आप बोलोगे भारत सोने की चिड़िया। आप कभी ये नहीं बोलोगे हिंदुस्तान सोने की चिड़िया। भारत नाम जो है वो पावरफुल नाम है, इसकी वजह से हमारी कंट्री ग्रो कर गई।
और हमारे ऊपर में आक्रमण किसके ने किया हुआ है? जब भी मुगल आए तो हिंदुस्तान पे आक्रमण किया। तो टैन जो साउंड आ रहा था हिंदुस्तान का, उसकी वजह से हमारे यहाँ प्रॉब्लम आया। तो हमारे 3-4 नाम है, तीनों के इफेक्ट हावी होते हैं, जिसका नाम का ज्यादा इफेक्ट हावी होता है तब वो कंट्री वैसा ग्रो करती है हमारे यहाँ। जैसे भी आपने भारत के नाम लिया, जैसे मेरा नाम है भारती जी, तो मेरा कैसा नाम है सर? भारत जो मैं हमेशा कहा जाता हूँ, मैं वीडियो भी बनाया मैंने और मैं कई बार अपील भी किया हूँ कि हमारे कंट्री का नाम चेंज करके भारत कर देना चाहिए। भारत एक बहुत पावरफुल नाम है, जिसमें रैट जो लास्ट में आता है, चूहा जो फास्ट कर देता है चीजों को। भारत अगर हमारा कंट्री का नाम हो जाएगा तो ये कंट्री बहुत तेजी से ग्रो करेगी। मैं आपको नहीं बोलूं तो आने वाले 5 साल में या 10 साल के अंदर में अमेरिका को टक्कर देने लगे हमारी कंट्री। हमारी कंट्री में क्या नहीं है? नॉलेज है, मेहनत करने वाले लोग हैं, यंग लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, सब कुछ है हमारी कंट्री के पास में। लेकिन हम लोग को ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारी कंट्री को एक नाम देके गए, इंडिया। इंडिया में जो लास्ट बीच में जो डाई आता है ना, वो डाई का मतलब होता है मृत्यु। ठीक है, तो जिनके नाम में भी डाई आता है उन लोगों की अचानक उनकी डेथ होती रहती है। जैसे कि आपका डायना हेडन हो गया, ठीक है ना, दिव्या भारती हो गया, सबके नाम में डाई आया हुआ है साउंड। इनकी अचानक मृत्यु हो गई है, अचानक कुछ एक्सीडेंट हो गया। तो इंडिया के नाम में डाई बीच में जो आया ना, वो इंडिया को बीच बीच में गिराता रहता है। और जो भारत नाम है ना, वो एक पावरफुल नाम है, उसमें रैट साउंड है। ठीक है, तो वो उसको अगर हमारी कंट्री का नाम भारत हो जाता तो हम लोग बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कंट्रीज के नाम पे ही जैसे बोला जाए, तो जैसे मैं आपसे पूछना चाहूं कि एशिया में ऐसी कौन सी कंट्री है जिसका किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है और ग्रो करता जा रहा है? सर अगर मैं अपने आसपास देश की बात करूं तो चीन है, पर चीन का तो हमेशा कहीं ना चीन की आपका ताइवान के साथ में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता है, इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है और जापान के साथ में कॉन्फ्लिक्ट करता रहता है। म्यांमार भी नहीं बोल सकते क्योंकि म्यांमार का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, आस्ती विद्रोह हो चुका है वहां पर। नेपाल हो गया, नेपाल का भी थोड़ा बहुत होता रहता है किसी न किसी के साथ। इंडिया के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कभी कभी, है ना। और जो ग्रो करे, पाकिस्तान की तो अपने हालत गिनने में ही नहीं है ना, क्योंकि 10 साउंड है जो मैंने आपको बताया। अगर आपसे मैं बोलूं तो सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर एक ऐसी कंट्री है जो एशिया में ही है जिसका किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। वो ग्रो कर रहा है अपने हिसाब से, और ग्रो करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है, करते जा रहा है। अब साउंड देखिए उसका, सिंगापुर। सिंग मतलब होता है गाना। तो सिंगापुर जो है ग्रो करते जा रहा है ना। मैं 2 नाम बताता हूं आपको, अब बताना कौन अमीर है। ठीक है, सिर्फ नाम बोलता हूं मैं आपको। लोकेश वर्मा, राजवर्धन सिंघानिया, कौन अमीर है बताइए इसमें? लोकेश वर्मा ऐसी बोला एक जस्ट रैंडम नाम, और राजवर्धन सिंघानिया। राजवर्धन सिंह, आप तो जानते नहीं हो कि लोकेश वर्मा कौन है और राजवर्धन सिंघानिया कौन है, बट आपने सिंघानिया सरनेम सुना और इतना वजन सुना नाम में तो आपने बोल दिया। देखिए यही होता है थॉट प्रोसेस और सबकॉन्शियस माइंड। जब किसी का नाम पावरफुल होता है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड और दूसरों के सबकॉन्शियस माइंड से ऐसे ही एनर्जीज क्रिएट होती है, उसको रिच बना देती है। आपको कोई भी सिंघानिया सरनेम का कभी गरीब नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसी शाह सरनेम है, उनके जीवन में पैसा भले ही आ जाए, तकलीफें बहुत रहेंगी, वो भी मिडिल एज के बाद में, क्योंकि शाह का वाइब्रेशन जो है वो मिडिल के बाद ज्यादा लगेगा जीवन में। तो उनकी जो तकलीफें बहुत ज्यादा होंगी, उनकी जो एंडिंग होगी लाइफ की वो बहुत खराब होगी। एंडिंग को ही मैं जैसे ऐड करूं, DHI डाई साउंड प्रोड्यूस करता है, तो गांधी सरनेम में DHI लास्ट में आता है, तो डाई साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। आप देखो लास्ट नाम में डाई साउंड है, सबकी एंडिंग कैसे हुई जीवन में? राजीव गांधी ब्लास्ट से मर गया, इंदिरा गांधी गोलियों से मर गई, संजय गांधी ब्लास्ट वो फ्लाइट जो टूट गई उसमें मर गए, महात्मा गांधी जो ऑलरेडी इतने एजेड हो गए थे उनको गोली से मारे, नहीं होता तो 2-4-5 साल बाद वो खुद ही अपनी स्वयं की मृत्यु से होती, लेकिन वो भी गोलियों से मरे। तो DHI जो लास्ट में डाई साउंड प्रोड्यूस कर रहा है ना, वो साउंड ऐसा नेगेटिव साउंड प्रोड्यूस करता है कि आदमी की जो एंडिंग है वो खराब होगी। ओसामा बिन लाडेन, उसके नाम में क्या है लास्ट में? डेन मतलब क्या होता है? गुफा। लादेन कहां पर मरा था? गुफा में ही मरा था। एक गुफा थी उसके अंदर में जब यूएस ने मारा था। तो लेकिन नाम कितना, साउंड कितना ज्यादा इफेक्ट करता है, बहुत ज्यादा, है ना। आप देखिए जो ये सेक्सुअल वर्कर्स हैं, या उसके लिए फेमस कंट्री कौन सी है? तो ये थाईलैंड और बैंकॉक। अब थाई मतलब होता है जांग, उसको रिप्रेजेंट कर रही है वो कंट्री, नाम कंट्री कर रही है, तो वो उसके लिए फेमस है। बैंकॉक उसी टाइप के साउंड प्रोड्यूस कर रही है। तो कंट्री के नाम भी हमारे जीवन में उतना, कंट्री में सोचिए इतना इफेक्ट कर रही है, तो हमारे जीवन में कितना इफेक्ट करोगे हमारा खुद का नाम? बहुत ज्यादा। आज पहली बार पता चला कि इतना ज्यादा इफेक्ट डालता है नाम का साउंड, बहुत ज्यादा इफेक्ट। मेरी खासियत है कि मैं जब किसी से लेता हूँ कंसल्टेशन के लिए, जब लोग आते हैं सबसे पहले उनका नाम का साउंड मैं लेता हूँ और उसके बाद उनका सिग्नेचर देखता हूँ। इससे ही 90% मेरे को उनका पता चल जाता है। उसके बाद उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं उसी से सब कुछ उनका रेमेडिएशन कर देता हूँ। क्या बात है, मतलब मेरे लिए तो आज का पॉडकास्ट बहुत मजेदार रहा,
क्योंकि आज कुछ नया सीखने को मिला, क्योंकि जी। आज तक नहीं पता था। सिर्फ मैंने हमेशा सुना था नाम का एक नंबर चेंज कर लो जो आपके ड्राइवर और कनेक्टर से मैच कर जाए। तो पहली बार पता चला कि साउंड सबसे ज्यादा आपके ऊपर इम्पैक्ट डालती है। जी, अगर क्योंकि इंडिया में निम्नोलॉजी अभी कुछ सालों से लोगों ने सीखा है। मैं तो 15-20 साल से निम्नोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। तो ज्यादातर लोग जो हैं लोशु ग्रिड जो फॉर्म की निम्नोलॉजी रहती है उसमें फंसे हुए हैं। राइट। ग्रिड बनाते हैं, उसमें नंबर डालते हैं और उसमें ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर में जो कि बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर होता है Right. उस पे जुड़े हुए हैं। जी। बल्कि बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर उतना प्रभाव नहीं डालती। एक ही दिन में बहुत करोड़ों लोग पैदा हुए हैं, उनका सबका डेस्टिनी नंबर सेम है, जी। एक उसमें गरीब होगा एक अमीर होगा। तो मेन चीज है आपका नाम उस बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर के साथ मैच करता है कि नहीं, पहला चीज तो ये। फिर उसके नाम में जो अल्फाबेट के कॉम्बिनेशन है वो लकी है कि नहीं लकी है, वो उसके साथ जमते हैं कि नहीं जमते। ये सारे कॉम्बिनेशन जब बचते हैं तब आप ग्रोथ करते हो, सक्सेस पाते हो। अगर आप में से बोलो, कोई में से एक बार एक व्यक्ति बोल रहे थे ऐसा तो बहुत सारे लोगों का नाम एक जैसा होगा, क्या सबके सब ग्रो कर गए? हाँ, होते हैं। अगर सरनेम भी सेम होगा, जैसे सलमान नाम है तो सलमान नाम मतलब बिल्टअप है उसका। तो आप देखिए सलमान खान ने अपनी लाइफ में ग्रो किया, सलमान जो है वो अपनी लाइफ में ग्रो किया उसने और बिल्टअप स्ट्रांग है। एक सलमान करके सिंगर है इंडियन आइडल, उसने भी जीता, उसका नाम भी सलमान है। एक अपना सलमान नाम का ये था, डांसर था, डांस इंडिया डांस में, वो भी जीता। तो ये नाम के वाइब्रेशन स्ट्रांग है सलमान। अब हो सकता है कि आगे चल के उनकी ग्रोथ का पैमाना कम हो या ज्यादा हो। अंबानी को 10 करोड़ का आज लॉस हुआ तो उसको कोई लॉस नहीं है, एक रिक्शे वाले को 100 रुपए का लॉस है तो उसको लॉस है ना। तो दोनों को हुआ उस दिन, लेकिन एक को कम हुआ एक को ज्यादा हुआ। तो अगर आप स्ट्रांग पावरफुल नाम रखते हो, जैसे जय नाम है, आप जय नाम रख दो किसी का, वो किसी गरीब घर में, गरीब से गरीब घर में पैदा होगा ना, वो एक एज आने के बाद में अमीर बन जाएगा। जय इतना पावरफुल है। जय का साउंड कैसा है? जॉय है। जॉय मतलब होता है खुश रहना। तो ऐसे लोग लाइफ में ग्रो कर ही जाएंगे, है ना। किसी के नाम में मनी आए, मणिकरण, मणिशंकर, मनी मतलब होता है पैसा। तो नाम में मनी है तो क्या करेगा, मनी तो जरूर अट्रैक्ट करेगा अपने जीवन में। तो ये मनी का साउंड का प्रोड्यूस का मतलब इफेक्ट्स है। जैसे एक नाम और सर पूछना चाहूंगी इसी दौरान, वेरोनिका, कैसी साउंड है? वेरोनिका, अब स्टार्टिंग में क्या है, VER, वार मतलब वार का एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ना। जैसे किसी का नाम वेरोनिका हो गया, वारिनिका हो गया, वारनिका हो गया, या फिर वरिधि हो गया, है ना। तो इसमें वार का साउंड हो रहा है, राजेश्वर, सोमेश्वर, सब में वार साउंड आ रहा है। वार मतलब होता है फाइट। तो ऐसे लोगों का ना फाइटिंग एटीट्यूड बहुत होगा, है ना। जैसे मार है, मंगल ग्रह है, मार क्या होता है, मंगल है, मंगल ग्रह का काम क्या है, फाइट करना, सेनापति है ना। तो ऐसे मार अगर किसी के नाम में रहेगा तो वो भी फाइट करेगा। इंडिया में मुगल्स के अगेंस्ट में कौन लड़ा? एक मराठास लड़े और एक राजपूत लड़े। दोनों के नाम में लड़ाई करने वाले साउंड है। कैसे साउंड है? मराठास में स्टार्टिंग में क्या है, MAR, मार मतलब होता है फाइट, ठीक है। तो मराठास लगे। और राजपूत में क्या है, राज मतलब होता है रेज मतलब होती है दुश्मनी। तो इसमें राजपूत भी उनसे लड़े, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा साउंड का इफेक्ट होता है। क्या बात है सर, अभी तक इतना मैंने डीप में नहीं जाना है, बहुत अच्छा लगा। तो सर हम एंड की तरफ चल रहे हैं और हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अगर आप उन्हें कुछ कहना चाहते हैं प्लीज हमारे व्यूअर्स से कुछ साझा करिए आप। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जब भी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या किसी भी की भी इस चीजों की बात होती है तो हमारे उसमें एक भ्रम फैलाया गया कि ये सब चीज ढकोसला है। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि दुनिया में हर कंट्री के लोग ये सब चीजें या विद्याएं को यूज कर रहे हैं और ये विद्याएं यूज करके ही वो ग्रो कर रहे हैं अपने जीवन में। तो मैं एज ए इंडियन ये चाहूंगा कि थोड़ा ज्ञान हर व्यक्ति को इंडिया में होना चाहिए। बिल्कुल, हर व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि घर का वास्तु कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। आज की डेट में वास्तु कैसे बनाता है, घर को चेंज कैसे करता है, ये थोड़ा एरिया बचता है, यहाँ मैं बाथरूम बना देता हूँ, यहाँ एक गार्डन बना देता हूँ, ऐसा नहीं है। आपको वास्तु के हिसाब से थोड़ा ज्ञान रहेगा, आप उसके हिसाब से अगर अपना घर बनाओगे तो आपको कभी भी कोई परेशानी आपके जीवन में नहीं रहेगा। ऐसे न्यूमरोलॉजिकली ज्ञान रहेगा कि नाम को थोड़ा कैसा रखना है अपने साथ में। अगर आपको ज्ञान नहीं तो आप किसी से कंसल्ट कराओ। आप इतना पैसा खर्च करते हैं खाने पीने इसमें उसमें, इससे अच्छा अगर आप इन छोटी चीजों में रहो, बच्चे का नाम दे रहे हो, अपना नया घर बना रहे हो, तो प्रॉपर तरीके से अगर आप करोगे तो आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी, उसकी प्रॉब्लम्स नहीं फेस करना पड़ेगा। सही बात है, एकदम सही बात सर ने कही कि क्यों प्रॉब्लम का वेट करना है, जब हमारे पास सॉल्यूशंस है तो उनको यूज करो। जी, एक नहीं आपको अच्छा ज्ञान है तो एक न्यूमरोलॉजिस्ट से अपने बच्चे का नाम है, घर का वास्तु एक बार करा लो, जिससे आप इन फ्यूचर आपका अच्छा जाने वाला रहेगा। और थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ आए और आपने एक ऐसी विद्या के बारे में बताया
जो मुझे लगता है कि काफी कम लोग जानते हैं। जी, जी। अभी तक के पॉडकास्ट में पहला पॉडकास्ट हुआ है साउंड्स पर, जी। नेम साउंड्स पर। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक और यू। सबसे बड़ी बात, अब जो हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कहेंगे कि अब हम सर से कहाँ कनेक्ट कर सकते हैं मैम, तो प्लीज सर कोई आपकी इंस्टा आईडी एंड आपका यूट्यूब चैनल। ये इंस्टा और यूट्यूब मेरे दोनों ही हैं। लोग मुझे डॉक्टर RS न्यूमोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। जी। और आप इंस्टाग्राम में RS न्यूमोलॉजिस्ट करके सर्च करेंगे तो उसमें एक श्री यंत्र की फोटो आएगी, और जो कि श्री यंत्र मनी अट्रैक्ट करता है ना, तो उस फोटो में आप क्लिक करके इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं। और सेम यूट्यूब में भी ऐसे ही है, RS न्यूमोलॉजिस्ट नाम से मेरा चैनल है। फेसबुक में भी RS न्यूमोलॉजिस्ट के नाम से मैं हूँ। सोशल मीडिया में हर जगह पे RS न्यूमोलॉजिस्ट नाम से हूँ, तो उसमें लोग क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। उसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, सिग्नेचर्स पे बनाए हैं, आपके टैरो कार्ड पे बनाया है, एस्ट्रोलॉजी पे, और हर वीडियो में मैंने एक नॉलेज दिया। ऐसा नहीं है कि उसमें मैंने बताया कि सूर्य 1 नंबर वाले ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, वो नहीं। रेमेडिएशन पे बात करता हूँ मैं, RS न्यूमोलॉजिस्ट, तो वो हर वीडियो में आपको एक रेमेडिएशन मिलेगा। क्या बात है। तो सबसे पहले तो सर का इंस्टा और फेसबुक हमारी और यूट्यूब स्क्रीन पर शो हो ही रहा है। सर ने वैसे बता ही दिया, पर हमने आपकी सहूलियत के लिए स्क्रीन पर डाल भी दिया। और दूसरा, अगर नहीं मिलता है तो भाई डिस्क्रिप्शन खोलो ना, जाओ ना, वहाँ पे लिंक पड़ा है, जाके सीधे सर को जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर यूट्यूब पर आप सर को देख रहे हैं, इंस्टा पे जा रहे हो, तो प्लीज़ फॉलो जरूर कर लीजिए। फॉलो करने में कोई भी चार्जेस नहीं लगते, बहुत अच्छा ज्ञान मिलने वाला है जो बहुत पैसे खर्च करने में बाद मिलता है। और जो भी कोई न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, सर के साथ कनेक्ट कर सकता है। सर का नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, तो ज़्यादा वेट मत करिए, एक अच्छे ज्ञान की तरफ आप अपना कदम जरूर बढ़ाइएगा। और हाँ, आपके दिमाग में बहुत सारे कमेंट आ रहे होंगे भाई, उन कमेंट्स को अपने तक मत सीमित करिए भाई, हाथ में फोन है ना, कमेंट करिए। बहुत सारे विचार जो भी आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि भाई ये होना चाहिए था, मेरा नाम ये है, मैं क्या चेंजेस करूं, इधर जाया मत जाने दीजिए। कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, धड़ल्ले से डालिए, उसका आंसर आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर लगता है थोड़ा डिले जा रहा है क्योंकि सर भी वो काफ़ी बिजी रहते हैं, हमारी टीम भी बिजी रहती है, थोड़ा वेट करिएगा, नहीं तो सर के चैनल पर जाइए, सर को सीधा DM कर दीजिए, आपको आंसर डेफिनेटली मिल ही जाएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब नहीं करते तो कहीं ना कहीं लगता है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो आपको हमारा सपोर्ट करना चाहिए। तो सब्सक्राइब में कोई चार्जेस नहीं लगते, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे। राधे राधे।